गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपना मॉर्निंग शो जी गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी हाँ, आप टेंशन ना लें कि अल्लाह सभी कितनी ज़्यादा चाय पीती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल वाटर है, हल्का सा, क्योंकि वार्म है, क्योंकि इस तरह सा मौसम ऐसा होता है हमारा गला जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारा काम होता है बोलने का, गुफ्तगू करने का, तो हम बहुत सारी चीज़ों से अवॉइड करते हैं। और फिर भी ऑफ कोर्स हम लोग कुछ इवेंट्स में जाते हैं तो खा पी लेते हैं, लेकिन यकीन करें हमारा भी बहुत दिल करता है सॉफ्ट ड्रिंक या आइसक्रीम ख़ास तौर पे, लेकिन हम दूर से सिर्फ देख रहे होते हैं, खाते नहीं। और मैं तो मेरा कुछ इम्यून सिस्टम बहुत वीक है कि मैं कुछ भी ऐसी ठंडी चीज़ खा लूँ और वो फ़ौरन इतनी जल्दी अफेक्टेड होती है कि सुबह मेरा 100% गला जो है ना, वो सोजिश, छींके लगना, नाक में पानी बहना, बस ये फ़ौरन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए, और मौसम है ठंडा, इसीलिए मैं ज़रा इन चीज़ों से बहुत ज़रा अवॉइड करती हूँ। और फ़ौरन राइस, मतलब आप बिरयानी खा लें या कुछ भी ना, जो चावल वगैरह खाते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद में कभी भी, मुझे याद नहीं मैंने कभी ठंडा पानी पिया हो। वाह खुदा, मुझे बिल्कुल जैसे होता है ना बर्फ़ वाला पानी, तो मैंने कभी पिया ही नहीं है। मुझे कई साल गुजर गए हैं, मैंने कभी बर्फ़ का पानी नहीं पिया। और अगर मैं गलती से किसी ने मुझे दे दिया, वो मैंने जैसे ही सिप लिया ना, तो मेरे मुंह में यूँ रुक जाता है। बहुत चिल पानी ना, मैं डर जाती हूँ। मैं कहती हूँ, फिर उसको मैं मतलब निकाल के फिर मैं पूछती हूँ ये क्या है, कैसा पानी? तो कहते हैं ये वो बॉटल का पानी। तो मैं कहती हूँ मुझे मिक्स करके दे दे, मिक्स जस्ट लाइक इज़ अ मटके का पानी। मैं बड़ी साधारण लड़की हूँ और मुझे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जी नाज़रीन, मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं बहुत सिंपल, बहुत ही, अब आप, ये एक रिक्वायरमेंट होती है स्क्रीन की, लेकिन हूँ मैं बहुत ही देसी गर्ल जिसे बोलते हैं ना, वो कह सकते हैं आप। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। और कभी आप मुझसे बात करेंगे, कभी फ़ोन पे, अक्सर मेरे जो कॉलर हैं वो मुझसे बात करते हैं, तो उनकी एक मेरे साथ रिलेशन बन जाती। कभी कोई आप ही बोल रहा होगा, कोई बहना कह रहा होगा, कुछ मतलब बहुत खूबसूरत, और कभी कोई बहनें मेरी बात करती है। मैं उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्र है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अब बेशक ऑफ कोर्स नंबर स्क्रीन पर है, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल कर सकते हैं, कोई दिल की बात है या मॉर्निंग शो में कुछ चेंज चाहिए तो ऑफ कोर्स करते हैं। चलें अब प्यारे से मैसेज की तरफ। ये तो ज़रूरी है मैं आपसे ज़रा सी चिट चैट करूँ। बहुत सारे इवेंट्स में जाती हूँ, बहुत सारी तकरीबात अटैम्प्ट करती हूँ, लोग मोहब्बत से बुलवाते हैं और ऑफ कोर्स वहाँ जाना होता है। ये एक अलग एक्सपीरियंस भी होता है। और आप अगर अपना इवेंट कोई कर रहे हैं तो ज़रूर आप हमें कांटेक्ट करें। आपका स्कूल एक्टिविटी है, अवार्ड सेरेमनी है, कोई एग्जीबिशन है, देन हमारा एक सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। तो हम बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं। हमारे होस्ट हैं अर्श, ऑफ कोर्स वो हमारे मॉर्निंग शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो होस्टिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। कल परसों उन्होंने अपना एक, हमने नए साल पे उनका इंटरव्यू लिया था। वो दिल से आप लोगों के लिए काम करते हैं, मैं सच कह रही हूँ। और उन्होंने बहुत प्यारे रिलेशंस आपके साथ बनाए, कोई बहनें बनी, कोई भाई बने, कोई अंकल बने, लेकिन वो सबको बहुत मोहब्बत देते। और आपके लिए ये जो है जस्ट ओनली वीनस एंटरटेनमेंट पे जो मॉर्निंग शो है गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको जब लगे कि यू आर अ कैपेबल, आपकी कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आप बहुत अच्छा काम करें, आपकी कोई, आप बहुत अच्छे कोई डॉक्टर हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, आप एंटरप्रेन्योर वुमेन हैं, आप किसी तरह की आपकी कैपेबिलिटी, आप यूथ हैं, आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप कोई प्रोफेसर हैं, और बहुत सारे ऑफ कोर्स फील्ड्स होती हैं, तो आपके लिए ये मॉर्निंग शो कॉम्प्लीमेंट्री एज अ गेस्ट आप आ सकते हैं। ठीक है, हम आपको हमेशा वेलकम करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो जो औरों तक पॉजिटिवली पहुँचे एज अ अवेयरनेस। चलिए, प्यारा सा मैसेज हमेशा मैं अपने मॉर्निंग शो में आपसे शेयर करती हूँ, तो आज का जो मैसेज है बड़ा प्यारा सा है। कुछ यूँ है कि हम लोग कभी कभी लोगों की जेलसी और हसद में
बहुत ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं। अब हम लोग उसके लिए एफ़र्ट करते हैं लाइक कि यार किसी तरह इसको गिराया जाए। ये एक घरों में नहीं, इदारों में, हर जगह पर ये है। एक चल है कुछ भी नहीं, आप उसका कुछ भी नहीं, बस दुनिया है यार। लेकिन हम लोगों को एक एक प्रॉब्लम है, एक जो अंदर की एक फीलिंग है हसद, और ये बहुत दौर से चला आ रहा है, बहुत दौर से, ये मिट नहीं सकता। एक जंगल में हिरन थी, एक होते वो हिरन जो होती है वो सिंपल सी जो नहीं बड़ी प्यारी सी, एक होती है जिसकी खतरनाक सिंग, नोक वाले सिंग होते हैं, ठीक है, एक 12 सिंग होता है, लेकिन एक और होता है हिरन जिसके सिंग बड़े नोक वाले होते हैं। घोड़ा और उन दोनों की आपस में गुफ्तगू चलते चलते लड़ाई हो गई, घोड़े की और उस हिरन की जिसके सिंग नोक वाले थे। तो अब जब दोनों की लड़ाई हुई, देखा जाए तो वो कदावर था घोड़ा, और वो छोटा सा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके नोक वाली सिंग ने उस घोड़े को नाक को चने चबवा दिए। अब घोड़े के अंदर आई ईगो, उसने कहा इसको मैं कैसे, ये तो बिल्कुल छोटा सा, लेकिन इसने मुझे तकलीफ दी, अब इसको मैं कैसे, मैं तो नहीं मार पा रहा, कोशिश कर रहा हूँ मगर मार नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूँ। वो क्या करता है, जब जब उस हिरन की जो है ना नोके उसको चुप चुकी होती है, हिरन तो समझ ले फिर वो हो गया ना, पावरफुल हो गया। अब वो घोड़ा क्या करता है, अब वो कहते हैं ना होछे हथकंडे जो हम लोग आजमाते हैं, फिर वो इधर उधर जंगल में ढूंढता कि मैं किससे हेल्प लूँ कि मैं इसको मार सकूँ। क्या अब जरूर बदला तो लेना है, ईगो, मैं उसके बाद वो जाता है, दिखते एक शिकारी बड़े मज़े से बैठा होता है, वो शिकारी के पास जाता है और कहता है कि ना मुझे हिरन के जो है ना ऐसे हो, तो वहाँ हिरन है उसको तुम मारो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो बंदा सोचता है, और मतलब आपसे बड़े बड़े भी शैतान बैठे हुए ना आपसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, सोच लीजिएगा। तो उसके पास जाता है, तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तो एक काम करते पहले मैं तुम्हें वो उनकी वो जो नहीं होती जो घोड़े को बांधते लगाम शगाम, तो कहता ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के जाऊंगा उधर। तो कहता कोई बात नहीं, बस तुम हिरन को मार दो, क्योंकि उसके दिमाग में खपत होता है ना, हसद होती है। तो कहता बस मुझे इसको मारना है। उसने कहा ठीक है कोई मसला, उसे उसको लगाम शिकाम डालता है पूरा पक्का, अब उसके ऊपर बैठता है, कहता मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के जाऊँगा अगर उसको मारूंगा तो। वो बैठ जाता है, वो टक टक जाता है, वो शिकारी उस हिरन को मार देता अपने तीर से। तीर लगता नहीं है, हिरन भाग जाती है। घोड़े को बड़ा एग्रेसिव होता है कि यार मैंने इतना वो किया लेकिन वो फिर भी भाग गई। कह रहा भाई, अब घोड़ा शिकारी से कहता है कि अब मुझे तुम छोड़ो, तुमसे तो मरी नहीं। तो कहता है नहीं, अब तो तेरी लगाम मेरे हाथ में, अब मैं जैसा चाहूँ वैसा होगा। और वो कहका मारता है। कभी कभी आप किसी को शिकार करते करते खुद इतने बड़े जाल में फंस जाते हैं कि जो ना आप आगे के रहते हैं ना पीछे के। समटाइम हम ऐसा ही करते हैं, हम सिर्फ अपनी पर्सनल ईगो में, लेकिन मेंशन ये कर रहे होते हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ओहो ऐसा कुछ भी नहीं, आप नहीं सोचें ऐसा। लेकिन बेसिकली आपके अंदर एक जेलसी फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप सारे दुनिया के काम धाम छोड़ के एक एफर्ट पे काम कर रहे होते हैं। और याद रखिएगा, मैं नई जनरेशन से एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप इर्द गिर्द पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो देन आप अपना फोकस होता है ना काम का, जिससे आपका मेयार डेवलप होता है, जिसकी आपकी पर्सनैलिटी बनती है, आप शख्स से शख्सियत बनने के जो एफर्ट होते हैं और किसी मकाम तक, या कभी आपने खुली आंखों से जो सपने देखे हैं, एक होता है सपने वो जो आप आंखें बंद कर, एक वो सपना जो आपकी नींदें उड़ा देता है, वो गोल, वो मकसद, वो सब इधर उधर इधर उधर दिमाग लगाने में आप अपने फोकस से हट जाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी एक चाहत होती है ना, आप उससे हट जाते हैं। तो प्लीज़, गॉसिप होते हैं 4 दिन 5 दिन 1 महीना, उसके बाद लोग बिल्कुल इसी तरह भूल जाते हैं जिस तरह आप दुनिया से चले जाते हैं, तो लोग आपको भूल जाते हैं। 1 दिन रोते हैं, 3 दिन रोते हैं, 40वां होता है और ख़त्म, यही ज़िंदगी है। लेकिन हम वो जो आर्जी बातें ना,
आर्जी किसी को तकलीफ़ देना या तकलीफ़ लेना है, हम उस पर ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, गॉसिप करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और हम अपने गोल से, अपने मकसद से, अपने टैलेंट, जो हमारा फोकस है, जिसने हमारा आइडेंटिफिकेशन बनानी है, आपकी शख्सियत शनाख्त बनानी है, आप किस माँ बाप की औलाद हैं, आपके एफ़र्ट पॉजिटिव क्या है, आपने क्या सोचा था, आप अपनी चाहत, अपनी फैमिली, उस सब कुछ उस फजूल और आर्जी चीज़ों की नज़र कर देते, और आर्जी लज्जत जो आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने के लिए होता है। मैं चाहूँगी हमारी जो यूथ मेरी बात सुन रही है, प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट रेलेवेंट टू इधर उधर इधर उधर, मत सोचें कौन क्या कर रहा है, देन फोकस ऑन योर पॉइंट एंड गोल। व्हाट डू यू वांट, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी चाहत क्या है, और आप क्या कर सकते हैं। नाम वही बनाते हैं जो अपना इमेज डेवलप करते हैं। आप सोचें ऐसा कि सबको बेनिफिट हो, लेकिन हमारी सोच, माज़रत के साथ इस बात पर ख़त्म करूँगी, हमारी सोच सिर्फ लेग पुलिंग में और किसी को गिराने में होती है, किसी की तजलील करने में होती है। बाखुदा इससे आपकी ना रूह मुतमईन होती है, ना आपको सुकून मिलता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, आर्जी लज्जत बहुत होती है, आर्जी शाबाशी बहुत होती है, लेकिन आपको दिल का सुकून कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस दिन दिल का सुकून मिलेगा तो समझ लें खुदा आपसे, आपको, आपकी चाहत पूछ रहा है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। चल रहा है ना। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। ये हेल्थ सेगमेंट है, और हेल्थ सेगमेंट में हम आपको अवेयरनेस देते हैं, आपको डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर, बीमारियों पर। नाज़रीन, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, ये कौन सी साइनेंस, ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे आपका नाक में सोजिश होना और गुदूद बढ़ जाना, हड्डी बढ़ जाना नाक के अंदर, और छींके लगना, एलर्जी होना, ख़ारिश होना, ऐसे ना बंदा बार बार, कुछ लोगों को आदत होती है, बार ऐसे भी कर रहे होते हैं, तो उनको कोई फीलिंग होती है, मतलब प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, कुछ लोगों को ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से आपका नाक बहना और बलगम होना, ज़्यादा जब नाक में नज़ला बढ़ता रहेगा, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, सांस, और जब हम नाक से सांस नहीं ले पाते तो हम मुँह खोल के सोते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा, ये बढ़ के, ये सोजिश, ये एलर्जी बढ़ के ये क्या क्या प्रॉब्लम करती है, ये हम इस पे बात करेंगे। आपको भी, अगर आपके बच्चों को, अच्छा जब हम लोग ज़्यादा लापरवाही करते हैं ना, जैसे नाक में नॉस्ट्रल जो गुदूद हो जाते हैं, बड़े गोश्त के नाक को ऐसे आप डॉक्टर यूँ देखते हैं ना। अच्छा, मुझे हुआ था छोटा सा, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा, पता है जब बड़ा तकलीफ़ होती है, जब नज़ला आपका ज़्यादा बहता है, जब आपको ज़्यादा सोजिश होती है, नाक लाल हो जाता है, तकलीफ़ बढ़ जाती है, फूल, अब नाक की हड्डी भी ना आपको अलग से नजर आएगी, रेडिशपन जिसे बोलते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों की स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और अच्छा, होती नाक में, लेकिन आपका पूरा चेहरा, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, लाइक आँख, आप बार बार छींके मारेंगे, आपका पूरा सर हिलने लगेगा, आप ज़्यादा नज़ला बहेगा, या आपको प्रॉब्लम होगी, सोजिश, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों से पानी बहने लगेगा, आपके वो सोजिश होगी तो गला दुखने लगेगा, फिर नाक, गला, ये वो कहते हैं, डॉक्टर को कहते हैं ENT स्पेशलिस्ट होते हैं ना, तो वो फिर नाक, कान, गला, यानी कि पूरा आपका चेहरा जो है ना, पूरा वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपका पूरे गर्दन तक, मैं ये कहूँगी। लेट्स सी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं नाज़रीन हूँ,
लेकिन मैंने प्री मेडिकल एफएससी की है, इसलिए थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। और कुछ मेरे यहाँ सीनियर डॉक्टर जब आते हैं तो मेरी नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि चाहे बच्चों में हो, बड़ों में हो या बूढ़ों में हो, तो हर एज से रेलेवेंट यहाँ लोग आए, उन्होंने मेरी भी नॉलेज में इजाफा किया। मैं दिल की गहराइयों से उन डॉक्टर्स का शुक्रिया करती हूँ। लेट्स सी, बात मैं आपके हेल्थ की कर रही हूँ, तो नंबर भी स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है। तो आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर पे मुझे उन बच्चों का बहुत होता है जो पैदाइशी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो लेट्स सी। और वो जो लोग ऑफिस में एसी वाले रूम में काम कर रहे हैं, अच्छा, कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से ये सोजिश इरिटेट करती है। जैसे कुछ लोग, किसी की गुफ्तगू हमें पसंद नहीं होती तो हमें इरिटेट करती है। इस तरह माहौल की इरिटेशन, लाइक अगर यहाँ पर स्पार्क जैसे ज़र्रात जो है ना मट्टी के ज़्यादा होंगे तो हमें एकदम इन्फ्लेमेशन जैसे एकदम इरिटेशन शुरू हो जाती है। कुछ लोग स्मेल से, जैसे पेंट होता है और हम उधर जाते हैं तो फ़ौरन हमारा जो है ना, हमारे नोज के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं नाक के अंदर, जो इन अल्लाह पाक की ज़ात है ना, वो तो हमारे लिए हर चीज़, हमारे आँख पलके हैं जो हमारी आँखों को चिपकती हैं, इधर कवर अप, मट्टी को अंदर नहीं जाती। नाक के ऊपर भी ऐसे ही होता है। तो ये जैसे ही हमें किसी चीज़ से इरिटेशन होती है, मसाला भूना, ओ छिके छप 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 ऐसे होता है। कुछ लोग ज़्यादा ठंडे पानी से एलर्जी, बहुत सारी चीज़ें, कलर से, समदबोंड से, पेट्रोल से, तो और बाहर की आलूदगी से, तो ये सारी चीज़ होती है। लेट्स सी, आज मैंने आपको इसलिए थोड़ा बताया कि आप कौन सी चीज़ आपको इरिटेट कर रही है मेरी गुफ्तगू के अलावा। चले जी, हम मिलवाते अपने मेहमानों से। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर, आपको मुझसे तो एलर्जी नहीं है ना? नहीं, आपसे एलर्जी नहीं है, बस आपसे लगाव है। गुफ्तगू अच्छी है, इंट्रो मज़ा आया, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत मकसद ऐसा माहौल क्रिएट कर देती हैं आप, जैसा ऐसा लगता है कि घर में ही बैठे हैं। वैसे भी माहौल वीनस का, आपके इंट्रो तो हज़म माहौल बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आज मैं एक लास्ट प्रोग्राम मैंने आपका देखा, हमारे जो डायरेक्टर साहब अर्श, हमेशा उनको बिहाइंड द स्क्रीन देखा, और ये इधर करो उधर करो, ये इस तरह से स्लाइडली से उनसे हलवाई होती है, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन उनका एक परसों जो इंटरव्यू देखा, ज़बरदस्त ऐसा लग रहा था कि वाकई मल्टी टैलेंटेड आदमी। अच्छा, कि इंटरव्यू भी उनका ज़बरदस्त। मैंने तो बल्कि एक कमेंट्स भी करा कि भाई आपको तो जो ना, मेरे ख्याल में कोई एक्टर या हीरो होना चाहिए था, आप तो माशाल्लाह जो है ना मल्टी टैलेंटेड आदमी हो। तो रिप्लाई तो उन्होंने दिया, ये उनसे शिकायत है, रिप्लाई तो देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। लेकिन बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा लगा उसको देख के। चले अच्छी बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। भाई हमारे डायरेक्टर अर्श अली की ये तारीफ़ कर रहे हैं, और वाकई में वो दिल से बात कर रहे थे, और वो सबके लिए बात करते हैं ऑफ कोर्स। और आप लोगों के साथ तो बहुत अच्छी, सब लोगों के साथ कम्युनिकेशन, हमारे जितने गेस्ट हैं। आगे चलते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम हेल्थ की बात करें। आगे हमारे साथ हैं, कौन है जी, बहुत ही सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ेब फातिमा। अस्सलाम वालेकुम ज़ेब जी। वालेकुम सलाम। कैसी आप हैं कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मज़े ठीक ठाक में हूँ। मुस्कुराती रही। अच्छा लगता है यहाँ पे मॉर्निंग बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेंडली माहौल होता है, और सबसे बढ़ के आपकी और अर्श साहब की मेहनत नज़र आती है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, प्यार का। और जी ये आगे चलते हैं हमारे साथ, जो ये वो बंदी है जिसने पहली बार मेरे शो में कदम रखा और ये सारे आगे कदम बढ़े, और वो हमारे साथ मेहरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेहर? अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े में। ये वो खातून है जो पहले ही आ रही, अल्लाह मुझे बहुत डर लगता है लाइव शो में मैं कैसे आऊँगी। अब अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। बल्कि परसों भी मैं डॉक्टर खालिद से यही कह रही थी कि मुझे मतलब मेरी जो वो हेजिटेशन थी, वो नर्वसनेस, सभी का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसको नहीं वो सर, करा है। मैम पता क्या बहुत होता है, फ्रेंडली माहौल है। आप नॉलेजेबल है ना, तो हम चाहते हैं कि ये कोई हेजिटेशन, वो वैसे स्क्रीन पे महसूस होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको लगा कि आपको ये टेंशन नहीं, हम तो बड़ी बड़ी जंगें पता कर लेते हैं। चलिए जी, हम चलते हैं एक ऐसी बीमारी के बाद, साइनेंस की बात करें। सबसे पहले खालिद साहब से चाहूँगी इसका ज़रा एक तारुफ हो जाए इस बीमारी के बारे में। जी डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। आज का भी टॉपिक है बेहतरीन, और ये कनेक्टेड है आजकल के वेदर से, जो मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से। साइनस बेसिकली क्या चीज़, साइनस जो है
ये हमारे नॉस्ट्रल के नाक के सराउंडिंग में जो हवा की कुदरती नालियाँ होती हैं वो कंजेशन होना शुरू होती है। रीज़न इज़ दैट कि जो वायरल भी हो जाए या डस्ट है, बहुत सारी चीज़ें तो आपने खुद ने बता दी कि जिसकी वजह से ये साइनस प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसमें होता है ये कि जैसे पॉलिप्स होना, नाक के गुदूद बढ़ जाना, इसके डीएनएस कहलाता है, डिवाइडेड नोजुलस स्पर्म कहलाता है, जिसको ये होता है नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, ये भी इसका रीज़न है। अच्छा, इसकी सिम्टम में होता है ये कि जब आपके सर में दर्द हो जाना या चेहरे पे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का रहना के फील होता है कि पेन हो रहा है, तो ये साइनस के इंडिकेशंस है। अच्छा, ये इतनी कॉम्प्लिकेटिव भी हो जाता है जब आप इसको आप केयरलेस होते हैं। जब केयरलेस होते हैं तो ये इन्फेक्शन इतना सीवियर होता है, ये फंगल इन्फेक्शन में कन्वर्ट होता है और ये बहुत सीवियर आपको पेन, हेडेक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आगे चल के आपके लिए बड़े जो परेशानी का बाइस बनती है। अक्सर और बेशर ये ओल्ड एज में होता है, बट जब एज आप क्रॉस हो जाती है अब 50 और उस पर, लेकिन बिफोर इट के बाय बर्थ भी हो सकता है एलर्जी की वजह से। इसके अलावा जो है जैसे हमारा जो माहौल इस वक्त पोल्यूटेड वेदर एरियाज़ हैं ख़ास तौर पे, उनकी जगहों पे ज़्यादा एलर्जी और छींक आना, डस्ट से एलर्जी होना, ये इसके रीज़न में शामिल है। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोहतात और एहतियात करनी पड़ती है कि हम अपने आप को रखें, वरना तो इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड होती है। आई साइड भी आपका वीक होना शुरू हो जाए, हेयर फॉल की भी शिकायत हो जाए, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आपको ये साइनस में आते हैं। बाकी इसके जैसे पॉलिप्स हैं, इसको हम ये कहते हैं कि ठीक है आप इसको ऑपरेट करवाएं। अच्छा, क्या उनको होता है जैसे ये लोग जो लोग काम करते हैं केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, और अच्छा ये भी ऑफ कोर्स कहते हैं जैसे हम लोग किसी जगह जॉब करने जाते हैं तो देन वो हमसे क्या मांगते हैं, प्रोफाइल मांगते हैं, ऐसे ही कि भाई आप इतनी क्वालिफिकेशन है, मतलब उस जॉब के लिए वो उस मेयार पर उतर रहे कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह अब मतलब बड़े इदारों में तो एक प्रोफाइल, लेकिन जब हम एक वर्किंग जॉब के लिए जाते हैं तो वो इस चीज़ को कोई रिकॉर्ड नहीं पूछेगा कि आपका क्या है, आप मुझे कुछ पेपर लाए, आपने मार्बल का काम कितना किया है, लेकिन वो उसका वर्बली जो है वो एक इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर आप मार्बल को जब रब करते हैं तो उसकी एक मट्टी डस्ट खिंचती है, ठीक है। इसी तरह आप सीमेंट फैक्ट्री में चले जाएं, इसी तरह आप केमिकल जहाँ पर तेज़ाब और इन चीज़ों का काम होता है, तो सोचती हूँ कि ऐसे लोग, या फेमिगेशन वगैरह है, स्प्रे लग रहे होते हैं जो मच्छरों के लिए, या आपके घर में काकरोच है तो आप बुलवाते हैं उनको। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे लोगों को जिनको पता है कि उनको ये प्रॉब्लम है साइनस, उनको ये चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं? जॉब ऐसी जॉब करनी चाहिए? अगर आप ऐसे कहेंगे कि जॉब अगर ऐसे करनी चाहिए, हम तो इस वक्त, क्योंकि आपने स्टार्ट में कहा था कि जैसे मौसम की तब्दीली, तो इसका मतलब एनवायरनमेंट कहीं पे भी चेंज हो। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही करा उसको, लेकिन हमारे साथ मजबूरी ये है कि हमारे यहाँ जो जॉब ना होने की वजह से इस वक्त मजबूर आदमी अगर उसको इस चीज़ से एलर्जी भी है, लेकिन मजबूर होकर वहाँ पर जॉब पे लगता है। प्रोफाइल तो बात की बात है, यहाँ पर तो सिर्फ जॉब मिलना ही मुश्किल है। हाँ, उनको एहतियात ही करना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंपल्शन आपको बहुत मजबूरी है जॉब करनी है और आपको शिकायत भी एलर्जी से आपको है, तो उसमें करना ये होता है कि फिर आप उसको प्रिकॉशंस को फॉलो करें, एहतियात करें। आप जो है मास्क लगाएं, अपने आप को कवर्ड रखें, ताकि आपको ये हो कि आप आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर आप उसको बहुत अच्छे से आप उसको साफ़ सुथरे भी रहें। साफ़ सुथरे का मतलब है कि जो भी आपने बड़े अच्छे से, इसके जगह अल्लाह ने हमारे जो है नाक के अंदर जो बाल रखे हैं वो फिल्टर्ड है, फिल्टर करने के लिए। तो बाकायदा फिर आप उसको वापस आने के बाद अच्छे से अपने आप को फ्रेश करें, क्योंकि वो डस्ट जमती ना रहे। अक्सर आपने देखा होगा कि हम डॉक्टर्स मना करते हैं कान में तेल ना डालें। अच्छा, वजह उसकी ही नहीं, ज़रूर डालें आप, लेकिन उसको एहतियात करें। कान में तेल डालने के बाद या कोई भी मेडिसिन डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए आप कॉटन से कवर कर दें, ताकि डस्ट अंदर जाके जमा ना हो। जब आप उसको कॉटन थोड़ी देर बाद बाहर निकालें तो उसको बाकायदा एयरबड से जो उसकी सफाई कर दें, क्योंकि डस्ट उसमें जमे नहीं। अच्छा। वजह ये है। कुछ लोग अधूरी बात करते हैं, जैसे कहते हैं आई डोंट नो कि मुझे कहना है कि मस्जिद में जाना हराम है ये, लेकिन अगली बात तो आपने स्किप कर दी, वो कर दी कि जूते पहन के जाना
नापाक हालत में जाना, ये नहीं बताया। ये नहीं बताया। लेकिन आपने कहा कान में तेल नहीं डालना, तो बस नहीं डालने की ना वजह क्या है और उसको एहतियात क्या करना है, अच्छा ये इसी तरह से। ठीक है, ये प्रिकॉशन होती है, ये ज़रूरी होते हैं। और वाकई में अल्लाह पाक ने जो है हमारे जो है आँखों पे, कान में भी रोज बाल होते हैं, कुछ चीज़ें अलग नहीं, कुछ सिस्टम ही ऐसे बनाया है। आप देखें तो हम अल्लाह का निज़ाम है, लेकिन हम कहीं इतना सा भी हमारी आँख के अंदर कुछ चला जाए ना, हम कितनी इरिटेट होते हैं। एक छोटा सा, आप हैरान हो जाओगे, और मैं ऐसे करके निकालूँ तो जब तक कोई निकलता नहीं है हमें इरिटेशन। लेकिन अल्लाह ने ये पलकें हमारी ऐसी बनाई, आईलैशेस जो इनको थोड़ा सा ऐसे झपकाएं तो क्या है, देखो फिल्टर है, नाक में फिल्टर। लेट्स सी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मुझे अभी भी बोला शहजाद भाई ने 2 मिनट बाद ब्रेक है, तो 2 मिनट हो गए होंगे। चले जी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। अरे आप नाज़रीन, आप लोग कहाँ चले गए, स्विच नहीं किया करें, क्योंकि एक खूबसूरत आपको इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ मिल रहे हैं। लेट्स सी, मैं एक बार फिर अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ और अपने मेहमानों को भी खुशामदीद। अच्छा जी, ये नए साल में पहली बार, मतलब नए साल को पहली बार आज इन्होंने ज्वाइन किया, और खालिद साहब ने मुझे सरप्राइज़ दिया। तो नाज़रीन, उन्होंने सरप्राइज़ ये दिया कि हम नए साल में पहला सेगमेंट कर रहे हैं। मैं भी परेशान हो गई, मैंने पहला कैसे हो गया, कि नहीं से नए साल में 2026 का। तो मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ, नया साल आप लोगों को बहुत जेब, डॉक्टर तारिक और खालिद तारिक साहब आ जाए नहीं, कोई बात नहीं, उनको भी मुबारक, और डॉक्टर मेहर, आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। नए साल का ये पहला इन्होंने प्रोग्राम मेरे से ज्वाइन किया। अच्छा जी, बात हम करें साइनेंस पे, और आपकी नाक की सोजिश, गले की सोजिश और आपकी बॉडी में इसकी वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, ठीक है जी। खालिद साहब ने जो है वो तो काफ़ी डिटेल में बात की। अब हम चलते हैं डॉक्टर ज़ेब फातिमा की तरफ, वो इसका इंट्रो मैं चाहती हूँ कुछ तारुफ हो जाए इस बीमारी से रिलेटेड जी। ये जैसे 3 तरह के होते हैं। जैसे एक्यूट होता है, वो वायरल भी हो सकता है। दूसरा फिर क्रॉनिक है, वो वीक्स तक जाता है, और फिर आखिरी आ जाता है जिसको सब एक्यूट कहेंगे, जो 4 to 8 वीक्स तक चलता है। उसमें फिर बैक्टीरियाज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर यानी हमारे जो ये जिसको कहते हैं हवा के सुराख हैं, इसमें अगर रतूबत जमती रहती और जो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तब वो उसका रीज़न बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो वो मतलब वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है। फिर हमारे फ्रंट, ये मैक्सिलरी जो ये फ्रंट का जो है ना, ये इसको इस पर बेस करता है। फिर उससे हमारी एक अंदरूनी वो है, वो भी मुतासिर होती, आँख और नाक के बीच में अंदरूनी। फिर हमारा पिछला हिस्सा, तो ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिससे हमें फीवर भी हो सकता है, हेडेक भी फील होता है। और जब हम बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो हमारे दांतों की रूट्स तक आ जाते हैं, यानी वो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। प्लस फिर नाक जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है और सांस लेने में मसले होते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। मोस्टली सांस लेने में मसला रात को ही होता है, क्योंकि दिन भर हम मूव कर रहे होते हैं। तो अच्छा, नाक वो आपने कहा ना रात को ही होता है, इसका मतलब जब हम लोग अक्सर नाक जिनके बंद होते हैं उनका फिर मुंह से सांस लेते हैं, और जब मुंह से सांस लेते हैं तो उनका फिर गले और भी गला, हाँ, तो हमारा गला जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब आप देखें ना, अक्सर इस मौसम में लोगों के जकड़े हुए गले, जैसे मेरा इस वक्त हो रहा है, तो वो जकड़न भी हो जाती है। वो सारा ज़ाहिर पूरा निज़ाम हमारा इससे मुतासिर हो जाता है। ओके, तो ये सारा प्रॉब्लम होता है। चल मेहर की तरफ चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम लोग सबसे पहले बीमारी का इंट्रो करवाते हैं कि बीमारी किस पे बात करें, फिर हम उसकी थोड़ी प्रिकॉशन, और फिर ज़ाहिर बात हम इसकी कि हमें लेना क्या चीज़ है, फिर हम लोग घर की चीज़ों में भी, और फिर मेडिसिन भी हम चाहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी लें और कौन सी नहीं लें, ठीक है जी। और ख़ास तौर पे हम लोग एंटीबायोटिक कुछ लोग ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर देते हैं डॉक्टर साहब, तो वो बाद में क्या होता है उसका भी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ज़रा सा कुछ लोग एलर्जी पेशेंट होते हैं, वो अपने पास कुछ ना कुछ मेडिसिन, एवल एलर्जी, कैस्टीन,
ये मैं बस दवाइयाँ खा चुकी हूँ, फिर कोई इंजेक्शन, जब तक इनको इस इरिटेशन को ख़त्म कैसे करें। लेकिन वो आर्जी ख़त्म होती है, लेकिन वो अंदर बीमारी सो जाती है और फिर उसको मौका मिलता है, वो फिर करती है ठिश। सही है, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। महर की तरफ चलते जी, महर क्या कहेंगे आप इस बीमारी के बारे में? हाँ, ये बज़ाहिर साइनस नाम है, लेकिन है ख़तरनाक अगर इसका इलाज ना करा जाए। वरना जैसे अगर स्टार्टिंग वायरल होता है तो आप उसी को कंट्रोल कर लें। ये वायरल कहलाएगी? शुरू में वायरल है, बाद में ये बैक्टीरिया इसमें फिर जमा होने शुरू हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर खालिद ने कहा था, आप अगर वही फ्यूम से आप किसी फैक्ट्री से आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, सिगरेट का वो है, अगर अंदर जमा होता रहा, डस्ट एलर्जी जो लोगों को होती है अंदर जमा होती रहे, तो वो बैक्टीरिया अंदर बनाते हैं। फिर वो ये हमारे जो ये स्कल है, खोपड़ी जिसे कहते हैं, इसमें 4 किस्म की जैसे कैविटीज़ होती है, तो उसके अंदर जैसे मैक्सिलरी है, चीक्स बोन्स में अक्सर नहीं होता साइनस के साथ चीक्स में दर्द, तो वो मैक्सिलरी बोन कहलाता है जी। दिमाग की नसें फट तो रही है, जगह दुख रही है। बाज़ दफ़ा होता है आँखों में, तो एथेनॉइड है, ये फ्रंटल में होता है। तो ये 4 कैविटीज़ है। स्फेनॉइड बहुत से लोगों को पीछे होता है, स्फेनॉइड साइनस कहलाता है। तो ये मुख्तलिफ अंदाज में जमा होता है। कौन कौन सी जिन जगहों को हिट करे वो आप बता रही है? ये जगह जी, ये जगह है आँखों के, ये नाक वाला जो है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि नाक में करता है, एथिमॉइड। तो ये ज़्यादा साइनस है। और इसी तरह मतलब इन चारों को फिर अलग अलग तरीके से भी केयर की जाती है। और इनकी मेरे ख्याल है लाइनिंग कंपनी ने, ये शायद मेरे ख्याल आप ट्रीटमेंट में बाद में आएंगी, तो उनकी जो है साइनस मैक्स, इन चारों को वो कवर करता है। ओके। और इसके अलावा बस यही कि ठंड से, खट्टी चीज़ों से, इन चीज़ों से। अच्छा डॉक्टर, मैं इजाज़त है, हमारी लाहौर से डॉक्टर कॉल पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ुबिया शफीक फ्रॉम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? अच्छा जरा शहजाद आवाज़ ऊंची करो। हेलो जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ ज़ुबिया मैम। आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा प्रोग्राम, और आज का टॉपिक भी रेलिवेंट टू वेदर है, और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ये सब जो बैठे हुए हैं डॉक्टर्स। तो मेरा भी दिल किया कि आपसे बात करनी चाहिए और अपना नॉलेज एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो है वो आप तक पहुंचाना चाहिए, रेलिवेंट टू टॉपिक। अच्छा, आप जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हैं? जी, आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर। और मैं आपको बताऊं, ये माशाल्लाह मेरे जो डॉक्टर यहाँ तशरीफ रखते हैं वो भी आप ही की डोमेन से हैं। जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए कॉल करने की जसारत की, मैंने कहा मैं भी कॉल में थोड़ी सी बात अच्छा गुड। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी उर्दू आप बड़ी मतलब अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं। आपका डॉक्टर है ना इसीलिए। जी बिल्कुल, हाँ शायद। तो मैं चाह रही थी कि ये साइनस पे आज बात हो रही है, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो बता रहे हैं ये। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमारे साथ ज्वाइन हो गई हैं, अब हम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप डिटेल में हमें बताइएगा कुछ इसका जवाब। बिल्कुल मैं बता सकती हूँ। अच्छा चले, आप सवाल ये है, गौर से सुनिएगा कि अगर साइनस किसी को हो जाए, ठीक है, अब पहला इसी में एक ही सवाल में 3 बातें कहूँगी, आपने तीनों का जवाब देना। ये कौन से जो है लोग हैं उनको ये वेदर से या ये प्रॉब्लम जो हो जाती है, साइनस ये हो जाता है, और हमें एहतियात करनी क्या चाहिए और प्रिकॉशन क्या है लाइक, और हमें कौन सी होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन जो हम हर वक्त, जैसे हम लोग कुछ होता है ना, हम कहते हैं हर वक्त ये चीज़, हमारी स्किन प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं स्प्रे कर लें, या हम कोई भी ऐसी, जैसे कुछ शुगर के पेशेंट है वो अपनी मेडिसिन कहीं पे भी जाते हैं अपने साथ लेके जाते हैं। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर है, उससे पता है मुझे प्रॉब्लम है, तो अपनी मेडिसिन अपने बैग में रखता है। एज ए कम्पेयर टू मैं ये कहूँगी कि होम्योपैथिक में हम कैसी चीज़, जो अगर किसी को एलर्जी, आपको पता है एलर्जी किसी चीज़ से भी हो सकती है, सोजिश हो सकती है, सोजन हो सकती है, तो मैं अपनी केयरफुल अपनी जो है ना अपनी फर्स्ट एड अपने साथ रखूँ। ओवर टू यू।
अच्छा, बेसिकली होम्योपैथिक डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, मैं होम्योपैथिक के बारे में एक बात कहना जरूर चाहूंगी कि हमारे होम्योपैथिक में ना इम्यून सिस्टम को ट्रीट किया जाता है, आपकी इम्यूनिटी को ट्रीट किया जाता है। उसको बढ़ाने के लिए हम कोई भी मेडिसिन देते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिसिन देते हैं, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन देते हैं। बेसिकली साइनस का भी इश्यू ज्यादा उन लोगों को होगा जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी। कोई भी बीमारी होगी, कोई भी बैक्टीरियल, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा ना, वो उन लोगों पे ज्यादा हमलावर होगा जो कि जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होगा। तो इसके लिए वैसे तो होम्योपैथिक में बहुत सी बेतहाशा मेडिसिन होती हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम जो ट्रीट करते हैं और जो देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इजाजत दें तो मैं एक मेडिसिन का स्पेसिफिकली जिक्र करना चाहूंगी। श्योर श्योर, बताएं, अच्छा लोगों को मालूम होना चाहिए। जो मैं अपने क्लिनिक में भी और बहुत से लोगों को रिकमेंड कर चुकी हूँ, इसकी बहुत सारी मेडिसिन रिकमेंड कर चुकी हूँ जिनकी बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं करती, तो उनकी इस सोच को भी तब्दील किया है इस मेडिसिन ने। ओके, साइनस पेक्स है, लेहनिंग लेबोरेटरी है फ्रांस की, ठीक है। तो इसकी साइनस पेक्स मेडिसिन है, ये साइनस के लिए बहुत जबरदस्त नाम मेडिसिन क्या है। है? आप इस नाम बताइए। साइनस पेक्स, साइनस पेक्स, साइनस साइनस पेक्स। साइनस पैक्स। जी अच्छा, ये इसलिए मैं लिख रही हूँ ताकि मैं भी प्रोनाउंस कर सकूँ, साइनस पेक्स। ओके, ठीक है। यस, ये लेहनिंग लेबोरेटरी फ्रांस की मेडिसिन है और आप साइनस के पेशेंट को या साइनसाइटिस की प्रॉब्लम में इसको जब आप यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पता मैं क्यों लिख रही हूँ, मैं खुद मुझे भी एलर्जी, ये चीज़ें हो जाती हैं, फौरन सोजिश हो जाती है, मुझे ज़्यादा जल्दी होती है। हाँ, तो ये किसी किस्म की भी आपको एलर्जी हो ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी और आपके नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, कोई और मसला है, आपको बहुत ज्यादा वायरल फ्लू रहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट रहेगी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये तो आपने बता दिया। अच्छा, छोटे बच्चे, अब इसका तरीकाकार क्या है? ये कोई टैबलेट, मुझे तो पता नहीं ना साइनस पेक्स से, ये लिक्विड में है, पानी में कैसे लेना है, ये गोली है, क्या है इसका जरा बताइएगा। ये टैबलेट्स होंगी, ये आप 2 टैबलेट्स जो हैं वो दिन में, जो बड़े लोग हैं वो 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ ना। अच्छा, और जो छोटे बच्चे हैं वो 1 से 2 टैबलेट। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, ये जिनको ये प्रॉब्लम है या पहले से ही केयरफुल अंदाज में कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम ले सकते हैं, ये जरा दोनों का फर्क है। अच्छा, इब्तदाई इलामात जब आपको किसी भी चीज, तो उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं आपको। जब भी आपको फ्लू होना होता है तो आप देखते होंगे तो आपको सिम्टम्स आ जाते हैं, आपके नाक में खारिश हो रही होती है, गले में खरखराहट हो रही होती है, आपको छींकें आ रही होती हैं, अक्सर आपको सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो जब आपको बिफोर सिम्टम्स आए ना, तब भी आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं प्रिकॉशंस के लिए। ओके 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 ओके। अच्छा, डॉक्टर जुबिया जी हमारे साथ आप मौजूद हैं। आप इस बीमारी को अगर इसको परमानेंट ख़त्म करना चाहें, कुछ लोग होते हैं ना तंग हो जाते हैं, यार ये बार बार हमें एलर्जी हो रही, तो अगर हमें इसे परमानेंट किल करना हो तो हमें कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स करना पड़ेगा, या क्या हमें किस तरह ट्रीट करना पड़ेगा? लोग भी तंग हो जाते हैं ना कि यार ये मुस्तकिल इससे जान छूट जाए। इट्स पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और होम्योपैथिक में आप जितनी भी मेडिसिन यूज करते हो ना वो परमानेंटली ही ट्रीट करती हैं। हाँ, कोर्स हो सकता है आपका 2 से 3 महीने लेट डाउन हो जाए, आपको 2-3 महीने मेडिसिन रेगुलरली खानी पड़े, ठीक है, लेकिन वो परमानेंटली ही फिर खत्म होता है, फिर दोबारा जो है ना वो आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आते उसमें। अच्छा, एक चीज़ का बड़ा, आप मेरे साथ ज्वाइन हुई, आप लाहौर से, मैं नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर जुबिया शफीक, होम्योपैथिक डॉक्टर। एक बात मुझे बताइएगा कि नाक में जो नोस्ट्रल, ये गुदूद हो जाते हैं, ज़्यादा सूजन होती है, जब हमें ज़्यादा एलर्जी होती है या हम ज़्यादा चीख मारते हैं तो वो हमारी हड्डी में भी जो है वो बढ़ती चली जाती है, और नाक की सोजिश, जिसको हम हमेशा कहते हैं ऑपरेशन से जाएगी, तो आपकी जो मतलब होम्योपैथिक में ये दोनों चीज़ें कैसे ख़त्म हो सकती है? एक हड्डी का बढ़ना और नाक की अंदर गुदूद का सोजिश होना या सूज जाना, आप इसके बारे में क्या कहेंगी?
होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में तो आपको पता है कि उधर ऑपरेट करना और सर्जरी करना ये चीजें आम पाई जाती हैं, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथिक में वैसे तो बेतहाशा मेडिसिन होती हैं जो हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स पेशेंट को देते हैं और वो सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं हम। लेकिन अभी वैसे मैंने जो आपको मेडिसिन बताई है, कुछ मेडिसिन हमारी होती है वो हमारी मेडिसिन ऑल ओवर ट्रीट कर देते हैं उसमें पेशेंट को, उसमें बहुत सारी सिम्टम्स को वो कवर कर लेती हैं मेडिसिन। अभी मैंने वैसे जो आपको मेडिसिन बताई हैं इनकी आप इसकी जब आप पढ़ेंगे ना, इसके टाइटल पढ़ेंगे तो इसमें ये जितने भी आपने मुझे प्रॉब्लम बताए ना, बेसिकली साइनस को ट्रीट करती है ये। वो जिस भी रीजन से हो, वो नाक के वदूद का भर जाना हो, वो नाक की हड्डी का टेढ़ापन हो, वो बहुत ज्यादा आपको केरा गिर रहा हो, रेशा गिर रहा हो, आपकी सांस जो है वो रुक रही हो, रात को जब आप सोते हैं सांस रुक रही है, तो ये सारे आपके जितने भी सिम्टम्स हैं ना, इन सारे सिम्टम्स को आप समझे कि ये एक टैबलेट में इन्होंने ना इन सारे सिम्टम्स को डाल दिए। साइनस पैक्स की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली मैं साइनस पैक्स की बात कर रही हूँ। और लेहमिंग लेबोरेटरी की जितनी भी मेडिसिन होती हैं इनका बेनिफिट यही होता है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी आपको मेडिसिन कलेक्ट नहीं करनी पड़ती, आप उन बहुत सारी प्रॉब्लम को किसी एक टेबलेट या वो जो ड्रॉप्स होते हैं उन ड्रॉप्स में ही कलेक्ट करके डाल देते हैं और आपको उनसे जो है वो फायदा होता है। अच्छा, क्या हमारे इस सोजिश के बढ़ने से पस पड़ सकती है, ऐसा हो सकता है? एग्जैक्टली अभी ये मैं सुन रही थी, आपके प्रोग्राम सुन रही थी, इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो डिस्क्राइब किया। लेकिन मैं यहाँ साइनस के ऊपर एक बात थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगी कि साइनस आपकी पूरे फेस में बहुत अहम रोल इन तमाम चीजों से अलग भी प्ले करता है। जैसे हमारा फेस है, तो अगर साइनस ना हो, वो खला ना हो, वहाँ हवा ना हो, तो हमारा फेस हमें बहुत भारी लगे, बिल्कुल हमारा फेस खुद हमसे ना उठाया जाए। तो चेहरे की हड्डी को हल्का रखने के लिए, इसके लिए भी साइनस बहुत मतलब जरूरी है और बहुत अहम रोल प्ले करता है। हमारे लंग्स तक जो हैं वो जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो लंग्स तक ना जाए, उसके लिए भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। और आप देखते हैं कि कोई एक भी चीज, जब आवाज हमारी, जैसे हमारा वोकल है, कितना क्लियरली हम बोलते हैं, अगर साइनस ना हो तो फिर हमारा वोकल भी क्लियर ना हो पाए, हम तो क्लियरली बात भी ना कर पाए। आप देखिए ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितने हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो कितना इफेक्ट करें अगर वो ना हो तो हमारी ऑल ओवरऑल सिर्फ अल्लाह ताला की बनावट ऐसी है कि हर चीज के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। तो एक ये साइनस के पीछे बहुत सारी, अगर थोड़ी सी इधर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो हमारा पूरा एक सिस्टम जो आप कहते हो कि वो खराब हो जाता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। डॉक्टर जुबिया, आपसे मैंने पूरा फायदा ले लूं क्योंकि आप हमारे कॉल पे आ गई हैं, तो बहुत अच्छा लगा। आज ये बताएं कि ENT हम ज़रूरत स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह जो इसके, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ जिस दवाई का नाम आपने, क्योंकि मुझे ये लेनी है, तो साइनस पैक्स जो आपने बताया, तो जब नज़ला ज़्यादा होता है या एलर्जी या सोजिश होती है तो हमारे कानों के नीचे वाले जो गदूद है, जो गले हम कहते हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, हमारा थॉट भी डिस्टर्ब होता है, हमारा जैसे बोलने का, और हमारा पीछे ब्रेन की तरफ भी पेन शुरू हो जाता है, और हमारी आंखों के ऊपर पुटियां बोलते हैं, ये जो नहीं साइड पर ये फटने लगती हैं, दिमाग की रगें, और हमारी आंखों के नीचे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, सो के उठते तो सोजन होती है, आंखें भारी भारी, दिमाग भारी भारी। तो ये सारा प्रॉब्लम से होता है जो हमारी सोजिश होती है नाक के अंदर। मैंने आपको वही कहा ना कि इन्फ्लेमेशन जब होगी ना किसी भी चीज में, आप देखिए कि इन्फ्लेमेशन जब हो जाएगी, आपके हाथ की एक उंगली में इन्फ्लेमेशन हो जाए ना, आपका पूरा हाथ दर्द कर रहा होता है। एक नाखून में इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई चोट लग जाए तो आपका पूरा हाथ दर्द कर रहा होता है। इसी तरह आपके ये जो रास्ते होते हैं, ये जो नालियां होती हैं, ये जो खला होते हैं, यहाँ अगर किसी किस्म का वायरल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो आपका पूरा सिस्टम जो है ना, जो उससे रिलेट करता है, वो सिस्टम खराब हो जाएगा। उसमें फिर नाक भी आता है, उसमें गला भी आता है, उसमें कान भी आएगा, उसमें सर भी आएगा। तो ये सारा सिस्टम जो है ना, ये इसके राउंड अबाउट होता है। तो आप जब ये मेडिसिन यूज करेंगे, इससे आपका ये पूरा एक सिस्टमेटिकली आपको ट्रीट करेगी। बहुत जबरदस्त। डॉक्टर जुबिया शफीक हमारे साथ थी। अच्छा, मेरी आवाज सही आ रही है ना? अपने का गले में यूं होता है। जी 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 बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, नहीं मैं तो कुछ और सोच रही थी, आपने कहा अच्छी आ रही है, भले आपकी आवाज बहुत अच्छी है सभी।
हाँ बहुत प्यारी है सभी। हाय, अच्छा अच्छा बस कर जाओ आप सही। अब आपने हमारा दिल रख दिया, अब अच्छी बात नहीं लग रही। डॉक्टर जुबी शफीक, बहुत अच्छा लगा, हमने Thank you so आपसे much. पूरा फायदा उठाया आपकी कॉल आने से, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी नॉलेज में इजाफा हो। बहुत अच्छा नाइस टू लगा। टॉक टू यू। थैंक यू थैंक यू सो मच, लव यू सिस्टर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आज हम जो अभी डॉक्टर साहबा भी मौजूद थी, बड़ा अच्छा लगा। और इस तरह मैं मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रोग्राम को इतने लोग ऑब्लाइज कर रहे हैं और अपनी अवेयरनेस भी हमारे साथ, जो आप लोगों के लिए अवेयरनेस शेयर करें। अगर आप भी रेलेवेंट है तो हमें कॉल करें और इस बीमारी से रेलेवेंट गुफ्तगू कर सकते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे ब्रेक से पहले हमारे साथ डॉक्टर जुबिया शफीक, होम्योपैथिक डॉक्टर, हमारा प्रोग्राम देख रही थी और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आज भी, हम साइनस पर बात कर रहे थे और उसी बीमारी से रेलेवेंट उन्होंने बहुत ही जामे गुफ्तगू की और ऑफ कोर्स हम लोगों ने उनसे जो पूछा उन्होंने बताया। तो मुझे भी थोड़ी होती है एलर्जी, लेकिन एक बात बड़ी प्यारी उन्होंने रेलेवेंट की कि हमारे इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर होता है तो बीमारी इफ़ेक्ट होती है। ये मेरा बड़ा ही पॉइंट रेस करने को दिल कर रहा था कि वाकई में ऐसा होता है। जब कोई वीक पॉइंट होता है तो हिट वहीं पे जाके बीमारी करती है, कहीं कोई भी आपका ऑर्गेन हो। तो ये प्रॉब्लम ऑफ कोर्स, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो जल्दी मौसम का इफ़ेक्ट या इन्वायरमेंट का इफेक्ट आपको होगा। हम चलते हैं अपने मेहमानों के, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर मैनूनिसा होम्योपैथिक डॉक्टर, डॉक्टर ज़ेब फातिमा होम्योपैथिक डॉक्टर और डॉक्टर मोहम्मद खालिद होम्योपैथिक डॉक्टर। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, डॉक्टर ज़ेब शफीक की कॉल आई, क्या कहते हैं आप? बहुत खुशी हुई सुन के और ये भी अंडरस्टैंड हुआ कि हमारा प्रोग्राम जो है ना पूरे पाकिस्तान में बड़े दिलचस्पी से देखा जाता है। उसमें कुछ हमारी क्वालिटी है और 90% आपकी है कि आपके बोलने का और जो माहौल बनाने का बहुत ज़बरदस्त होता है। उन्होंने बात बिल्कुल सही की, बीइंग द डॉक्टर उनको लाजमन है, नॉलेज पूरी थी और इसके साथ साथ जो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई वो फैक्ट है। जब तक हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं होगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो हम जो है ना किसी भी चीज़ को आपको एक्टिव नहीं कर पाते हैं। सही। और होम्योपैथिक डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन सिम्टम। होम्योपैथिक के अंदर जो है ना, होम्योपैथिक है सिम्टोलॉजी, बेसिकली होम्योपैथिक जो है वो सिम्टोलॉजी है। सिम्टोलॉजी मीन्स जिस तरह की सिम्टम आएगी उस तरह से मेडिसिन की सिलेक्शन होगी और डिजीज ही जो है सिम्टम आपको क्रिएट करती है। सही। डिजीज होगी तो सिम्टम आएगी। जैसे हम एक डिजीज का नाम ले रहे हैं साइनस, ठीक है। अब उसकी सिम्टम आने, सिम्टम क्या आना है, यही वो चीज़ें जिसकी वजह से साइनस हम नाम देते हैं। अच्छा, आपने एक बहुत प्यारी बात भी रेस की थी, मुझे याद है, मैं उसको मैं चाहूँगी उसके साथ आप दोबारा करें। जब साइनस बेसिकली तो हमारे ऊपर का सिस्टम को, लेकिन जब ये बढ़ता है तो आपने कहा रेस्पिरेटरी, जो हमारा रेस्पिरेशन है, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, यानी कि हमारे सांस लेने का जो है वो फिर जाके हिट होता है। बिल्कुल ऐसे ही कि नहीं? डॉक्टर मैन ने आपको डिटेल में पहले ही बताया था, क्या कहते हैं कि ये साइनस मकसद मुख्तलिफ पार्ट्स में जाके वो यानी कि हमारी रेस्पिरेशन हमारी खराब हो जाती है, ये कह सकते हैं। रेस्पिरेशन हमारी रिस्पॉन्स सिस्टम खराब होता है कि हम अगर मैं आप लेकिन उन्होंने कहा था ये अगर ये आप साइनपेक्स खाएंगे तो ये टैबलेट जो लेंगे इससे ये भी सिस्टम आपका, क्योंकि उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, उसके अंदर साइनस पैक्स के आते साइनस, मेरी तकरीबन 25 से 28 साल हो गई प्रैक्टिस को। मैंने इस दौरान साइनस पैक को बड़े अच्छे तरह, बड़ी मतलब जो एक क्रिटिकल कंडीशन में भी इस्तेमाल कराया, क्रोनिक और एक्यूट केसेस में भी इस्तेमाल करवाया, जिसका रिजल्ट मुझे बड़ा ज़बरदस्त मिला। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसलिए अटैक होता है क्योंकि जब आप साइनस की प्रॉब्लम होती है, जो अभी आप मम्स होते हैं, जैसे मम्स होते हैं, ये आपको इसके इन्फेक्शन हो जाए, ये अब होता क्यों है, साइनस की वजह से। अब नाक के खदूद अगर बड़े में या आपको एलर्जी है, टॉन्सिलाइटिस हो जाए,
जैसे बच्चा है, स्पेशली जो बच्चा है वो अगर सो रहा है तो नाक उसकी बंद है और वो बेचारा उठ भी नहीं सकता। न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रहा हूँ आपको, सही सही सही। कि ना उठ सकता है ना बैठ सकता है, लेकिन मुंह खोल के सांस, अब उसकी सांस लेने में दिक्कत हो रही, बार बार जो उठना है उठना है उसकी परेशानी की वजह से हो रही है। क्योंकि हम और आप तो बैठकर उठ भी सकते हैं या कुछ हमने उसको सांस खींच के ले लिया, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। तो यही फॉरेन पार्टिकल जब हमारे सांस के ज़रिए और मुंह के ज़रिए हलक और रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल होते हैं तो फिर वो अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन का बायस बनता है। उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में उससे टॉन्सिलाइटिस को, मम्साइटिस को, साइनोसाइटिस को, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में साइनस पैक का जो किरदार है वो बड़ा ऑथेंटिक है। उसको आप इस्तेमाल करते हैं, इन्फॉर्मेशन को भी हिट बिल्कुल, करता है। और अच्छा मैं इजाज़त, एक कॉलर है, बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी नाहिद मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं नाहिद मैं मुमताज? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आपकी दुआएं और हैं, मेरा आपकी अर्श बेटा मोहब्बतें। कैसा है? अर्श भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जी। तो आज आपके पास डॉक्टर तो आए हुए हैं। बिल्कुल आए मुझे हैं। ऐसा कि मेरे पिछले साल से ना मुझे एलर्जी होना शुरू हो गई है नाक की। ओके। जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है, बहता ही जाता है, छींकें आती हैं और इसके अलावा खांसी की भी है थोड़ी थोड़ी, तो नज़ला बहुत तंग कर रहा है। अच्छा अब आप बात करें, डॉक्टर साहब आपको डायरेक्ट मेडिसिन बताएंगे इंशाल्लाह ताला आप ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खालिद जरा सा मैम नाहिद से बात करें, उनको बताएं कि ये कौन सी मेडिसिन कैसे लेनी है। ठीक है आंटी बात कीजिए आप इनसे, खालिद साहब से बात कीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं, आपको जो छींकें आती हैं वो कहीं डस्ट वगैरह, जैसे घर में काम करने से डस्ट वगैरह हो जाए उससे ज़्यादा आती हैं, या जो पॉलिन जो एलर्जी, जैसे हम मौसम ब्लैंकेट के जो कंबल वगैरह उड़ते हैं तो फिर छींकें शुरू आती हैं, या मौसम के हिसाब से जाती है, मौसम चेंज हो रहा है? वैसे ही एकदम शुरू हो जाती है मुझे, किसी वक्त भी हो जाए, आनी। हाँ, जब मर्जी शुरू हो जाए, चाहे वो रात को गर्मी हो या उठूं, सर्दी हो, किसी सूरत में भी। हवा में आऊँ तो ठंडी जगह पे आऊँ तब सर्दी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा अब ये बताएं, आंखों से पानी की भी शिकायत है? क्या? आंखों से भी पानी आना या सिर्फ नाक से ही पानी नहीं, आना? आंखों से नहीं, नाक से आता है। नाक से ज़्यादा पानी। अच्छा उस पानी के अंदर जलन या खराश होती है, सादा पानी आता है बिल्कुल? नहीं, वैसे नाक में खारिश होती है। हाँ, नाक में खारिश होती है, सोजिश होगी इनको। सोजिश होती है। आप कोई मेडिसिन या डॉक्टर से कंसल्ट करा है आपने? हाँ, वो स्प्रे दिया हुआ एक तो स्प्रे करने का। अच्छा स्प्रे करने के लिए। अच्छा सांस फूलती है आपकी? स्प्रे करती हूँ नाक में। सांस फूलती है आपकी? नहीं, सांस नहीं फूलती। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास अभी जो फर्स्ट एड मेडिसिन है वो साइनस पैक्स है, लैनिन कंपनी फ्रांस की। वो सब ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो आपने बताई है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। वो 2-2 टैबलेट दिन में 3 मरतबा आप इस्तेमाल करें, उसका रिज़ल्ट कुछ दिन आपने 15-20 दिन तो इस्तेमाल करें, उसका रिज़ल्ट आना शुरू होगा। उसके बाद जो है फिर आप देखेंगे कुछ अरसे की कंटिन्यू मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ आपकी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अपनी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि हमारी जो पैथी है वो जब तक कि आपकी क़ुव्वत मदाफ़त स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपको फ़ौरन चीज़ें आपको अटैक करेंगी, चाहे वो वेदर इन्फॉर्मेशन हो या किसी फैब्रिक हो या किसी भी किस्म की आपको एलर्जी की प्रॉब्लम करेगी। तो लिहाजा अपनी खुराक का ज़्यादा ख्याल करें। बाकी जो मेडिसिन मैंने बताई हैं आपको, वो कुछ अर्से इस्तेमाल करके देखें तो इंशाल्लाह देखें आपको बहुत जल्दी उसका रिलीफ होगा। चले नाहिद मैम, अब आपने डॉक्टर की फीस भेज देनी है। डॉक्टर मोहम्मद खालिद, डॉक्टर नाहिद जी मैं बात कर रही हूँ आपसे। अब आप एक काम कीजिएगा, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब की सिर्फ चेकअप फीस है ना वो बहुत महंगी है। अब आपको इन्होंने यही लाइव चेक किया, अब आप इनकी फीस भेज दीजिएगा प्लीज याद से। ये 5 रुपए लेते हैं। अच्छा, मुझे अपनी भतीजी की बात आती है, मुझे 5 रुपए दे दो। मैंने कहा मेरा सोना मेरी गोद में आके, मुझे 5 रुपए चाहिए। डॉक्टर नहीं नाहिद जी मैं मजाक कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे नाइस डॉक्टर हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, जिंदगी टेबल चली गई, मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहे।
अच्छा केबल ही चली गई है, और ठीक है। मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं केबल वाले की क्लास लेनी पड़ेगी। बस आप दुआ दें आप केबल तमाम वाले लोगों पे तो को। गुस्सा चल रहा है मुझे। अच्छा गुस्सा नहीं करे, अरे नहीं नहीं गुस्सा नहीं करे, गुस्सा बिल्कुल नहीं। लेकिन आप परेशान नहीं हो, ये प्रोग्राम आप जो है रिपीट जब रात को 12 बजे चलेगा आप उसको देख लीजिएगा। और बाकी जो है ना हमारे वीनस टेलीविजन के उस पे गूगल पे क्या बोलते हैं वेबसाइट पर कीजिएगा। जी हाँ उसके ऊपर प्रोग्राम देख लीजिएगा, ठीक है जी। नाई जी आपने देखिए आपसे गुफ्तगू इतनी अपनाई मैं लफ्ज ही भूल गई हूँ, गूगल बाबा को याद कर लिया मैंने। चले अपना ख्याल रखना, क्या अल्लाह आपको दीजिएगा सेहत अर्श को, दे। बिल्कुल बिल्कुल। अर्श को मेरा सलाम किया। यान भी आया हुआ था बात करने के लिए। अच्छा कौन आया हुआ तो है? फिर अयान अयान कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम अयान। ये बैठा है, आज अच्छा देखें जी बच्चे भी अयान बात करो। अयान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयान स्कूल नहीं गए आप आज? हेलो नहीं आज नहीं गया। क्यों क्यों नहीं गए, छुट्टी क्यों की? चले अयान प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। आंटी बहुत माजरत, हम गुफ्तगू ज़रा सा डॉक्टर से करें। बाकी अयान आप कल कॉल कीजिएगा, कल इंशाल्लाह ताला बड़ा प्यार प्रोग्राम होगा आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी मैम नाहिद मुमताज़ साहिबा जो हैं काफ़ी एज की हैं और रेगुलर हमारी कॉलर भी हैं, बहुत अच्छे, और मेरे हर प्रोग्राम को बड़े दिल से देखती हैं और रिप्लाई और फीडबैक देती हैं। तो उन्होंने जिस तरह अपनी प्रॉब्लम बताई, मैं चाहती हूँ थोड़ा इसके ऊपर जैसे मैम की उम्र है ऐसी उम्र के लोग इस मेडिसिन को किस तरह इनटेक कर सकते हैं और कब गैप उसको दे सकते हैं। ओवर टू यू। अच्छा देखें ये जो मेडिसिन है आपने एज अगर अबव 20 है तो 2 टैबलेट में 3 मरतबा आप इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अंडर 20 है तो आप एक टैबलेट लें और जो बच्चे हैं उनको हाफ टैबलेट दिन में 3 मरतबा दें। अच्छा लेकिन उसके साथ प्रिकॉशन ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है, जिस चीज़ से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अगर डस्ट से है या पोलिन से या किसी भी चीज़ से तो उससे थोड़ा सा बचें। दूसरी चीज़ कि अक्सर बेशर हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि नहाने के बाद हमने अपने वेट हेयर जो है ना गीले जो बाल हैं वो लेके हम हवा पे आ जाते हैं। हवा में आने के बाद होता ये है कि वो जो सर पे ठंड लगती है आपको, फिर वो नज़ले का बाइस बनती है, फिर वो साइनस का बाइस बनना शुरू होती है। इसी तरह से तुर्श और जो है खट्टी चीज़ों का, खटास वाली चीज़ों का एहतियात करें, क्योंकि आपके इससे गला ख़राब हो, गला से भी साइनस की प्रॉब्लम आ सकती हैं। जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर होती है तो फिर होता है कि आपकी जो नाक के अतराफ़ में जो हवा की जो नालियाँ हैं वो कंजेशन का बाइस बनती हैं और वहाँ जाके फिर ये फ्लूइड जमा होता है और फिर वो जो अभी बता रहे थे जैसे डॉक्टर मेहर और डॉक्टर ज़ेब ने बताया कि वो जो है फिर वो चेहरा जो आपका बहुत भारी होना शुरू हो जाए, क्योंकि फ्लूइड जो है ना वो उसमें जमना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपको सर में भी, फॉरहेड में भी दर्द होना शुरू हो जाए, या आपके सर्वाइकल की तरफ भी पेन होना शुरू हो जाए, चेहरे पे भी पेन होना शुरू हो जाए, जो आप परेशानी के बायस बन जाए। फिर वो टॉन्सिलाइटिस की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए, मम्साइटिस की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से आप जो है परेशान हो, फिर हैवी मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसका एहतियात ये कि आप अपने खाने पीने में और उन चीज़ों से थोड़ा सा बचें जिससे आपको एलर्जी है। और ये मेडिसिन जो है आपके पास जो है वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करेगी, ताकि आप किसी भी चीज़ से आप उसको रेजिस्टेंस कर सकें, कि आप उससे फ़ाइट कर सकते हैं। आपकी बॉडी इस काबिल हो जाएगी कि आप उससे फ़ाइट कर सकते हैं। हम तमाम यहाँ लोग बैठे हुए हैं कि किसी को अगर एसी अगर हम इस वक्त चलाएं तो हो सकता है स्नीजिंग शुरू हो जाए, पहले मैं ठीक है शुरू हो जाए, क्योंकि वो जो आपके अंदर उसको रेजिस्टेंस पावर आपकी कम हो रही है। वो रेजिस्टेंस पावर ले लें या क़ुव्वत मदाफ़त कर लें या इम्यूनिटी पावर कह लें, ये तीनों चीज़ें एक चीज़ है। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग होगा तो आप किसी भी फाइट से आपको किसी भी मर्ज से फाइट कर सकते हैं। आप मुझे पहले नहीं मिले ना, ये मुझे अफसोस है। पता क्या है, जब सर्दियाँ आती हैं ना तो हमारे कुछ रिश्तेदार हमारे करीब रहते हैं, तो मैं सॉक्स पहनूंगी, मतलब टोपी पहनूंगी, तो मेरे कजन्स कुछ कहते हैं हाँ ऐसे नहीं पता था चलता सर्दियाँ आ रही, तुम्हें देखने के बाद कंफर्म हो जाता है कि सर्दियाँ आ रही। तो मैं सोचती हूँ मैंने वो चीज़ें ओढ़ने से बेहतर मैं कोई इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करने के लिए कुछ इनटेक करती, सैनपैक्स खाती या बादाम पिस्ते खाती, अखरोट खाती, वो ज़्यादा नहीं अच्छा होता। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं टोपे पहन के सोची सर्दी कवर हो गई, तो अब मुझे पता चला मेरा इम्यून सिस्टम क्यों वीक है, मुझे तवज्जो नहीं दी। ये होता है, ये हम देखें
दूसरों पर बोलने के बजाय आप अपनी भी कुछ गलतियां निकालें कि कहाँ पर हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। तो हम ये मुझे जो अब मुझे याद आता है वो ये कहते थे कि तुम्हें देख के पता चलता है, यानी कि मुझे अभी सर्दियाँ उन्होंने पहना नहीं और मुझे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, और मेरा वाकई में मुझे फील ज़्यादा होता है, ठंड ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा अपने आप को कवर करती हूँ। लेकिन अब मुझे वो मेरा इम्यून सिस्टम बहुत वीक होने की, और मैं एक और प्रॉब्लम थी मेरी हल्की सी हड्डी में, आपको बताऊँ, आप कभी गौर कीजिएगा, हल्का सा है मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन इससे फिर मैंने क्या किया, ये बहुत एक बड़ी वो होती है कि ज़रूरी होती है चीज़ को, कि मैंने अपने आप को ज़्यादा नज़ला नहीं होने दिया, पानी वाला नज़ला, उससे मेरी हड्डी ज़्यादा टेढ़ी हो जाती थी, और मेरा जब डॉक्टर देखते थे तो नाक रेड हो जाता था अंदर और बढ़ जाता, मेरी हल्की सी हड्डी। लेकिन जब मैंने इसको मुस्तकिल इसको केयर किया तो ये ठीक है, वरना हर साल और जब भी ये सीज़न आता है मेरी शदीद मुझे एलर्जी होती थी और सख्त पानी टपकता था नाक से, तो वो फिर ज़्यादा मुझे यूँ करना और ये कि तो फिर डिस्टर्ब होती है हुदूद, ये डिस्टर्ब, तो ये सब चीज़ें केयरफुल। और वो बच्चे जो आपको पता है कि जल्दी इफ़ेक्टेड होते हैं उनको पहले से ही केयर करना पड़ेगा। वो लोग जिनको पता है कि सर्दी का इफ़ेक्ट है तो उससे उन चीज़ों से परहेज़ करनी पड़ती है, ताकि ये आपकी चीज़ बीमारी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना दे। लेकिन प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ आपको होगी, कि सामने वाले को नहीं होती। इसीलिए आपको अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना, बी केयरफुल। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं साइनस की, और जी हाँ, इससे रेलिवेंट सिर्फ एक ये डिजीज़ नहीं है, ये आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को हिट करती है और आपका पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। आप सोचें कि आप एक ऑफिस जॉब कर रहे हैं और आप थोड़ी थोड़ी देर बाद यूँ करें अच्छा, और फिर आप कभी टिश्यू पेपर ले रहे हैं, अब आपके पास जो करीब खड़ा है ना वो भी इरिटेट हो रहा है, और जब तक इसका आप सलूशन नहीं निकालेंगे वो इरिटेशन मुस्तकिल आपको हिट करेगी, और वो बढ़ते बढ़ते आपका पूरा नाक लाल कर देगी, आपकी सोजिश आपको मज़ीद इरिटेट करेगी, सूजन होगी ना अंदर, इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है, अब आपकी आंखों से पानी शुरू हो गया, फिर आप कह रहे हो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, फिर आप समझो मैं चाय जितना पी लूँगा वो इरिटेशन शायद ख़त्म, मैं कहवा जितना पी लूँगा शायद ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी। अच्छा, वो जब सोजिश, नाक का पानी जब आपके गले में गिरता है, आपके गले के, जिस तरह डॉक्टर खालिद ने कहा, हुदूद, फिर यहाँ पर मम्स, क्या बोलते हैं, मम्स के वो बन जाते हैं, गिठलियाँ हम लोग कहते हैं, मतलब आपके जो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई सादे सादे से, हम लोगों को कैसे बोलते हैं जी वो गले बढ़ गए, वो ऐसे बोलते हैं। फिर आपका ना ये थॉट, आपका जो ये जो सांस लेने का सिस्टम, बोलने का, ये इरिटेट, आपको चीज़ पी रहे हैं आपको इरिटेट कर रही है, क्योंकि अंदर भी सूजन, इरिटेशन, रेडिशपन, खारिश, जो भी आप समझें, इन्फ्लेमेशन बढ़ती गई, अब वो गले में आपको प्रॉब्लम करिए, वो वहाँ से वायरल बढ़ते बढ़ते आपके लंग्स को, हमारे रेस्पिरेशन को, हमारी सांस लेने को, ऐसा फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है, और ऊपर के सिस्टम को, आपके बैक ब्रेन को, ये आपकी कनपट्टियों को, आपके इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। सिर्फ एक जस्ट ओनली ये आपके नॉस्ट्रिल, आपके गुदूद सूज जाते, रेड हो जाते हैं, आपकी हड्डी और टेढ़ी हो रही। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये हड्डी और मज़ीद आपकी नाक की शेप ख़राब कर देती है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न आपका इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत। अच्छा, मैंने जब कहा ना कि मेरे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है, तो मुझे, मैं अब डॉक्टर साहब को बताऊँ, मुझे ना रेक्स रूबिया पकड़ा दी। मैंने कहा यार ये चीनी की ठंडियों को मैं क्या खाऊंगी, छोटी छोटी। अच्छा, वो बड़ी मज़े की लगी मुझे।
अब मेरे पास होती तो मैं बता भी देती, बच्चे तो छोड़ते ही नहीं, बच्चों की तो पहुंच से बहुत रुक गई। अच्छा मुझे ये था, मैं सच बताऊँ, मैं बहुत जल्दी, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, जैसे मैंने कहा सर्दी बहुत लगती है, नाज में, तो मुझे वो दे दी है, मैंने कहा इसका मैं क्या करूँ, ये छोटी छोटी इसमें स्वीट्स टाइप की चीज़ें। अब मैंने तो उधर बैठे बैठे 2-3 ऐसे फकियाँ में मार ली। डॉक्टर ने कहा खुदा की बंदी क्या पागल है क्या, ऐसे क्यों करिए। अच्छा उसके अंदर तमाम जो बूस्टअप करने वाले मिनरल्स हैं, उन्होंने कहा बेटा इसको आप दूध, नीम गर्म दूध में 1 चम्मच डाल के ले लें। शुगर वाले ना लें, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जिनकी ग्रूमिंग जो होती है ना इंसान की, मतलब शाइन चेहरे पे होना, और बहुत सारी जो हम और चीज़ों से न्यूट्रिशन नहीं लेते, देन ये आपको एनर्जेटिक करती है। बिल्कुल ऐसे। तो वो बहुत अच्छी है इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। बाकी डॉक्टर खालिद, डॉक्टर जुबिया ने भी कहा साइंस। अच्छा ये जो छोटे बच्चे हैं, अब ज़रा मैं चाहूँगी इस मेडिसिन को हम ले कैसे सकते हैं, ठीक है। शुक्र है ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर कौन कौन सी मज़ीद ऐसी चीज़ें शामिल है जो हमारे ये तमाम ENT और साइनस को ठीक करती है, ये इसके बारे में अभी मैं एक कॉलर जी थी, मैं मुमताज़ होती, उनसे मैंने 3-4 क्वेश्चंस करे। देखिए नाक से नज़ला आ रहा है, पानी किधर से, अच्छा वो पानी जो आ रहा है वो आया, उसमें तेज़ खराश करने वाली रतूबत है, उसकी दवा चेंज, ठीक है। सिंपल पानी आ रहा है, उसकी दवा चेंज, अगर आंखों से भी पानी है तो उसकी दवा चेंज, ठीक है ना। ये हमारी मेडिसिन है एक्चुअल होम्योपैथिक की, जो आपको सिम्टम के हिसाब से दवा चेंज होती है। अच्छा गले के अंदर निकलने में तकलीफ हुई, दवा चेंज। मैं ये सोचूं हर दवाई अलग अलग लेनी पड़ेगी हमें? नहीं ऐसे ही नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि इतना इजी कर दिया है। डिफरेंट पैथी में तो एक टैबलेट लो एंटी एलर्जी, लेकिन हमारे यहाँ इसलिए कहते हैं इसको मुकम्मल क्योरेबल जो मेडिसिन इसलिए कहा जाता है कि सिम्टम्स के हिसाब से उस चीज़ पे अफेक्ट करती है जो आपको रीज़न ऑफ डिजीज़ बन रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उस मेडिसिन के अंदर एक जगह जमा कर दी गई, ठीक है। जिससे हुआ ये कि आपको डिफरेंट मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आपने वही कॉम्बिनेशन लिया, और कॉम्बिनेशन लेने के बाद उसने साइनस्पेक्स ने आपकी इम्यून सिस्टम को, इसके अंदर कालीफास भी मौजूद है, इसके अंदर यूफ्रेशिया भी मौजूद है, इसके अंदर एलमसिफे भी मौजूद है, इसके अंदर सबडीला भी मौजूद है, इसके अंदर नेटिमी भी मौजूद है, वो सॉल्ट्स भी मौजूद है जो आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसी के साथ आपने एक और भी नाम लिए बैठे बैठे, रेक्सोरुबिया। ये भी लैनिंग की फ्रांस की है, इम्यून सिस्टम की बात हो रही थी ना, मैंने इसीलिए की थी। ये भी मेडिसिन फ्रांस की है, लैनिंग जो है लैनिंग कंपनी की। रेक्सोरुबिया बहुत अरसे से मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है, लोग कर रहे हैं। हम इसमें प्रेगनेंट ख़वातीन के लिए वो प्रिस्क्राइब करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन L29 के साथ दिया जाता है, ठीक है। ताकि मुझे लगता है आंटी को अगर शुगर ना हो तो रेक्सोरुबिया ले, इम्यून सिस्टम बेहतरीन है, उम्र उनकी ज्यादा है ना, लेकिन अगर डायबिटिक है तो नहीं, क्योंकि मीठा बहुत है। अच्छा हाँ टेस्टी हो तो ज़ाहिर, अगर वैसे रख दें, मैं तो बोल रहा हूँ अगर किसी घर में गेस्ट आ जाए, कुछ ना मिले, रेक्सोरुबिया लें और रखें और दें, बोले भाई उनके बच्चे कहेंगे उस आंटी के घर में जाना, वो मीठा मीठा बड़ा बचेगा। लेकिन वो मीठी मीठी चीज़ जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथी क्या मीठी मीठी गोलियाँ क्या करेंगे, तो मैं उनसे कहूँगा जो गोलियाँ खा के तो देखें, पता चलेगा कि क्या मेडिसिन करेंगी। बहुत आपको डॉक्टर जो नाम भूल रहा हूँ, जो पहले हमारी आई थी, डॉक्टर जुबिया शफीक। देखिए डॉक्टर जुबिया ने बहुत ज़बरदस्त बात बोली कि होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है ना, वो बस देखने को तो आपको छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां नजर आ रही हैं, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी है ये सिर्फ क्रोनिक में नहीं, एक्यूट केसेस में भी काम करती है। ले डायग्नोज और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन सही होनी चाहिए। वायरल चल रहा है ना इस वक्त, वायरल चल रहा है, अगर आप दूसरी पैथी की जा रहे हैं, कंसल्ट करते हैं, तो उसने लिख के प्रिस्क्राइब कर देना कि 1 हफ्ते की मेडिसिन है, 1 हफ्ते इस्तेमाल करें आप, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 1 हफ्ते की मेडिसिन उसने दे दी, ठीक है। तो अब यही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, उसने भी आपको 2 दिन की मेडिसिन दे दी, तो आप रिजल्ट देखें, वो 1 हफ्ते की मेडिसिन खाने के बाद आपको रिजल्ट आ रहा है, ये 2 दिन की मेडिसिन खाने के बाद। क्योंकि होम्योपैथी की मेडिसिन ना के क्रोनिक केसेस में, एक्यूट केसेस में भी इतना काम करती है जितने क्रोनिक में करती है। जबरदस्त, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि साइनस पे, साइनस की बात हो रही है, तो साइनस के लिए तो दूसरी पैथी के अंदर जो है वो तो सिर्फ वाइडल अपर्ड है, और ये क्या गारंटी कि आफ्टर 6 मंथ के बाद ये ग्रो अप होगा नहीं होगा, डेफिनेटली होना है, इस नो नहीं है। तो इसकी वजह से होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो ये दोबारा आपके
साथ नहीं होगी, यानी कि क्योंकि परमानेंट आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है। ट्रीटमेंट हम आपकी फाउंडेशन पे काम करें, मैं आपकी बुनियाद पे, बुनियाद क्या है, वो इम्यूनिटी पावर है। अच्छा, ये मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब बच्चों का, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोशिश करें आप होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बच्चे ऐसे। ना, हम उनको एलोपैथिक पे ज़्यादा मेडिसिन, तो बच्चे के अंदर ना वो जो ग्रूमिंग होती है वो रुक जाती है, क्योंकि दवाइयों का इफेक्ट होता है। बिल्कुल। तो होम्योपैथिक में ज़रा सा मैं चाहूँगी। अच्छा, ये जो है, अगर छोटे बच्चों को साइनस प्रॉब्लम हो तो उनको ये मेडिसिन किस तरीके से हम, तो क्योंकि वो तो टैबलेट में बता रही थी मैम, मुझे तो याद है शायद टैबलेट ही हाँ, गई बिल्कुल, टैबलेट, थी, लिक्विड नहीं टैबलेट, थी। तो लिक्विड इस नहीं। टैबलेट को उनको क्या पानी में, आप उसको क्रश कर लें, चम्मच में डाल दें उसको, ठीक है। हाफ टेबल टैबलेट जो है ना, क्रश करके डाल दें, दिन में 3 से 4 दफ़ा लें, बहुत ईजी है। होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अगर न्यू ब्राउन बेबी है तो हमारी मेडिसिन है, शुगर फिल पाउडर आता है, पाउडर, अच्छा, उसमें एक ड्रॉप डाल लें, वो पाउडर बना के देते नहीं हैं। टैबलेट को भी पीस दो तो पाउडर ही पाउडर ही बन हो जाएगा। ओके ओके ओके। मुख्तलिफ वे है हमारी ट्रीटमेंट देने के, सिर्फ वो जो कहते हैं ना, मकसद जो लोग जो ऐसा जो भी कहते हैं, बस मीठी मीठी गोलियां क्या करेंगी, मीठी गोलियां नहीं, ज़रा हमारी दवा खा के दो कि कितनी कड़वी है, तो हम नहीं, तो हम मीठी बनाते हैं, अच्छा, हम बना कर देते हैं, वरना तो मेडिसिन हमारी जो है वो बड़ी बस जो है, बस खाओ तो पता चले कि कितनी कड़वी नहीं होती होता है भाई, क्यों नहीं होता है। मैं अक्सर गले की कोई दवाई होती थी तो मैं उससे लकी वन साइड पर गुलशन इकबाल में रहती, तो वो मेरे डॉक्टर मंसूर है, होम्योपैथिक डॉक्टर, बहुत अच्छे, बहुत सीनियर भाई, बहुत ही सीनियर थे। तो वो मुझे, मेरा फैमिली फिजिशियन थे। मैं जब बैठती थी ना तो फ़ौरन समझ जाते थे। तो पहले ना क्या करते थे, वो अपने ही टेबल से उठा के मेरे ज़बान पे ना चंद कतरे उसके कुछ डालते थे गले की खराश के लिए। नाम उस वक्त मुझे याद था, अब तो भूल गई। तो उससे क्या होता था, मेरे गले की इन्फ्लेमेशन जो है ना वो एकदम ठीक हो जाती थी, बहुत फ़र्क पड़ता था। हम मेहर की तरफ से बच्चे जो हैं क्या ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इस साइनस प्रॉब्लम में, छोटे, क्योंकि मासूम से होते हैं, तो माँ की लापरवाही से होती है। हाँ, माँ की लापरवाही कह सकते हैं, वरना तो ज़ाहिर है बच्चे बाहर ज़्यादा निकलते नहीं हैं, ना वो फैक्ट्री में जाते हैं, ना कुछ है। तो घर में ये है कि हाइजीन का, परफ्यूम जैसे उसके आसपास ना लगाया जाए, और स्प्रे घर में जो किया ग्लोब जाता लगा है, देते हैं, मैट लगा देते हैं, ये चीज़ों से स्प्रे कर देते हैं। सिगरेट जैसे फादर हैं वो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट से बहुत फ़र्क पड़ता है, बल्कि जो पी रहे होते हैं उन्हें भी ये सारा नाक के जरिए अंदर जाता है। और ये जो गुटखा, मावा, ये चीज़ें खाते हैं, इसकी स्मेल भी बहुत तेज़ होती है, ख़तरनाक होती हैं ये सब चीज़ें। इसको तो अवॉइड करना चाहिए, पर हमारे ख़ासकर हमारे कराची के लोग तो इसको एक पता नहीं सौगात समझते हैं, क्या समझ के खाते भी हैं और लोगों को पेश भी करते हैं। अच्छा, क्या जो बच्चे फीड कर रहे हैं, ठीक है, अब हमने उनको जो है उनका इम्यून सिस्टम बूस्टअप करना है, तो हम उनको दूध में क्या मिला के दें कि बच्चे, जैसे हम कहते हैं, हम लोग कहते हैं शहद मिला के दें। तो अब मुझे बताइए, ये जो मैं खुद खाती हूँ रेक्स सुबे, तो क्या बच्चों को आप दे पीस सकते के हैं, दूध में डाल के पानी में डाल के स्पून में थोड़ा सा दे सकते हैं आप। अगर बच्चे की सही ग्रोथ नहीं हो रही है, इम्यून सिस्टम बार बार कोई बीमारी हो रही है, तो उसको फीडर में डाल के आप उसको थोड़ा पिला सकते हैं, उसको थोड़ी देर में। यकीन करें, मुझे वो वक्त याद आ गया, मैं एक निजी चैनल पे बहुत वो होता था बच्चों का, विकेट, बच्चों का विकेट बिजनेस प्लस का चैनल था, विकेट के नाम। मैं वहाँ पर ऐसे गेस्ट गई, क्योंकि मैं थोड़ी सी मेरे एक कोर्स किया हुआ था उसका टाइम्स का ना, तो वो हेल्थ से रेलिवेंट था, और मैं बहुत कुछ हर्बल सा बहुत इंटरेस्ट था। तो उसमें एज ए गेस्ट मुझसे ना, उन्होंने फिर मुझे ना हर वीक के लिए बुलाना शुरू कर दिया। मुझे अपना वो वक्त याद है कि मैं उनको बच्चों की हेल्थ की बातें करती थी। आप यकीन करें, ये शुरू से कुछ सिम्टम थे मेरे, और ये नॉलेज भी इसी वजह से, फिर मैं मेडिकल भी करी थी थोड़ा। तो वहाँ पर मैं ना उनको बच्चों की ग्रूमिंग और उनकी हेल्थ को मैनेज करने के लिए बहुत प्यारी प्यारी होम रेमेडी, उस वक्त में एक बड़ी अच्छी एक वो थी प्रोडक्ट थी, तो मैं उसके बारे में बताती थी कि बच्चों को, अब ये कि लोग कॉल कर करके पूछते थे, मैंने कहा मेरे पास नहीं है भाई, ये जाके शॉप से लें। तो वो बच्चों की एनर्जी को डेवलप करने के लिए थी, उस एज़ कम्पेयर टू, काफ़ी पुरानी बात हो गई। तो अब मैं कहती हूँ हर घर में जो भी माँ हो, प्रेग्नेंट हो, या प्रेगनेंसी के बाद, या बिफोर या आफ्टर, और जो न्यू बॉर्न बेबी हो, या उसके बाद छोटा 1 साल का 2 साल का, मैं कहती हूँ इससे बड़ा भी हो, रेक्स रूबी अपने घर में ज़रूर रखें। ये मैं दिल से कह रही हूँ, इसलिए कि मैं इंटेक करती हूँ, मैं जितने कामों में मसरूफ़ रहती हूँ, तो अगर आपको मेंटल और इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना है, माँ को, बच्चे को, तो मैं कहती हूँ आप लोग और जाके
जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल में जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध में डालने के लिए ये वो, मैं कहती हूँ एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करने, हेल्दी करने, और उनके जो जैसे ग्लासेस लग जाते हैं कम उम्र में, बच्चे कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, तो आप अपने पास ये ज़रूर है कि उनको दूध में मिला के दें। आप उनके खाने पीने में कुछ ऐसी मीठा बना रहे हैं आप उसके लिए, तो उससे क्या होगा, बच्चों के इम्यून सिस्टम और न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी। लेट्स सी, उसके बाद हम ज़ेब से बात करते हैं, यहाँ पर एक लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग उस सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आपकी जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया उस पर बात हुई, साइनेंस पे बात हुई, और फिर हमने उसकी किस वजह से होता है वो भी बताया, उसकी प्रिकॉशन भी बताई, फिर उसकी ट्रीटमेंट भी बताई, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा लाइफ स्टाइल इस बीमारी से कितना रेलेवेंट करता है। देन उसके बाद ऑफ कोर्स आप हमारे साथ रहिएगा, नंबर स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, कॉल कीजिए, कोई सवाल आपके जहन में, आपका बच्चा कोई इस प्रॉब्लम का शिकार है। और कुछ लोग जब साइंस के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते और ये बढ़ते बढ़ते आपके लंग्स को भी डैमेज करती है, फिर आपको चेस्ट इन्फेक्शन और बहुत सारी बड़ी बीमारियां हो जाती है, इसलिए बी केयरफुल। लेट्स सी, एक बार फिर मैं अपने मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। महर की ज़ेब की तरफ सॉरी चलती हूँ। ज़ेब, अब हम ज़रा लाइफ स्टाइल पर बात करें कि अगर ये प्रॉब्लम हो तो लोग अक्सर दही, लस्सी, वो तमाम चीज़ें जिससे वो ज़िद्दी बीमारी इरिटेट हो रही है और उसको और चिढ़ा रहे हैं, हम गुस्सा वो हो रही है कि मैं इस तकलीफ़ में हूँ और मेरे ऊपर और मज़ीद ऐसी चीज़ें डाली जा रही जो मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन या सांस लेने में या और तकलीफ़ या गले में खराश में बढ़ा रही है। ओवर टू यू, बताइए जी, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? देखिए, एक तो ये ENT पूरा क्या है, उसमें ईयर, नोज, थ्रोट, ठीक है। ये चीज़ें आ गई, तो ये पूरा कनेक्टेड एक दूसरे, अल्लाह का एक निज़ाम है। अच्छा, हम जब ठंडी और ये मौसम के यानी जो हमारा मौसम ख़राब चल रहा है तो हम ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो हमें नुकसान देता है। इसके बरक्स अगर हम यखनी वगैरह यूज़ करें, सर्दियों का मौसम है, सूप पिएँ, यखनी लें, और जो है मौसमी सब्जियां तो सभी नहीं खाते लेकिन खाना चाहिए, ठंडी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, और अपने आप को गर्म रखने का होना चाहिए सिस्टम के, हम अपने आप को गर्म रखें। बच्चों को ख़ास तौर पे हम कवर रखें। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं, सर्दी हमेशा पैरों से चढ़ती है, तो अगर हम सॉक्स वेयर कर लें तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, हर्ज नहीं है। अच्छा, बच्चों को अगर हम कैप वगैरह पहनाएं जिससे उनके कान भी कवर हो जाए, बड़े तो अमूमन नहीं पहन पाते, हम अगर दुपट्टे से भी कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर सबसे पहले हमारी नाक जो है वो ठंडी होती है, वही सबसे पहले मुतासिर होती है। हाय अल्लाह, मेरी तो बहुत जल्दी हाँ, ये ठंडी होती है क्योंकि यही, और फिर सर्दी पैरों से चढ़ती है। अगर हम इन चीज़ों की थोड़ी सी केयर कर लें तो अच्छा, क्या मतलब पूरी बॉडी ठंडी का नहीं इतना होता जितना नोज ठंडी होती है? हाँ, वही है ना कि जो पूरा ये सिस्टम है सारा। अब देखें, जब नज़ला बहुत ज़्यादा होता है तो आप अमूमन गौर करें कि हम जब लेटे हैं तो लगता है जैसे कान बंद हो रहा है, क्योंकि वो बह के उधर चला जाता है, फिर वो हलक में गिरता है तो हमारी आवाज़ मुतासिर होती है। इसी तरह पूरा सिस्टम है, ये अल्लाह का एक निज़ाम है। यानी इवन अगर हमारा ये जो ये सिस्टम है ये ऑक्सिलरी कहलाता है ना, और फिर फ्रंट यहाँ पर भी हमारा जो फ्रंट का हिस्सा है, यहाँ भी हमारे नज़ला जमता है, फिर यहाँ जलता है तो हमें फील होता है पेन, फिर ये हिस्सा दर्द करने लगता है, ये इतना ज़्यादा हो कि हमारे दांत तक आ जाता है। तो इन चीज़ों की अगर हम ये सर्दी के मौसम में ठंडी चीज़ों को अवॉइड करेंगे और यखनी या सूप वगैरह लेंगे, ठीक है, और अपने आप को गर्म रखेंगे, नट्स का यूज़ करेंगे। अच्छा, नट्स इतने महंगे हर आदमी नहीं खा सकते, कम से कम मूंगफली तो खा ही सकते हैं, ठीक है, गुड हो गया, वो ले लें। अखरोट अगर हम लेते तो वो ब्रेन को भी बूस्ट करता है और मौसम भी बिल्कुल ठीक है। इतने महंगे नहीं होते। हाँ नहीं, वो इतने नहीं, जो अगर जैसे फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो पीनट्स तो कर ही सकते हैं ना। अगर हम ये ले लें, यखनी घर में बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, अंडे बॉइल करके
बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर हम 2 एग्स ले लें, 2 अगर नहीं ले तो 1 तो ले ही सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें अंदर से भी थोड़ा सा गर्म रखेंगी, और प्लस हम जो है हमारी जो एनर्जी है वो भी हमारी बढ़ेगी, और जिसको वो इम्यूनिटी पे हम आ गए तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी डिटेल में। हम ज़रा मैट की तरफ चलते हैं। बीन्स लाइक लोबिया, लाइक चना, ये भी बड़ा फ़ायदा देता है। और यखनी सबसे अच्छी जो होती है ना वो पंजों की होती है। आप उससे मुर्गी के पाए बोलते हैं, या बकरे के पाए भी बहुत अच्छे होते हैं। इनकी यखनी, और क्योंकि ज़्यादा जो जेल जिसे बोलते हैं ना वो इन्हीं में होता है, जो अंदर हमें, आप वैसे नॉर्मल यखनी बनाएंगे ना तो आप नोट कीजिएगा उनमें वो चीज़ नहीं होती जितनी पाए में। आप देखें गाय के पाए तो कितना जेल होता है उसमें, तो ये हमारे अंदर बड़ा बूस्टअप करती है। चलिए देखिए अभी डॉक्टर साहब क्या बताती हैं। जी डॉक्टर, मैं आप क्या कहती हूँ? सारी इन्फॉर्मेशन तो आप खुद नहीं, मैं ज़रा ऐसी छेड़ रही थी, आपको याद करवा रही थी। जी, तो आप सही कह रही है, लोबिया और ये मतलब साइनस से हटकर भी इसको अगर वैसे अच्छा लिया जाए, एक और boost बताएं, immune अभी मैंने system चने हमारा बोले ना, boost up चने का है ना, एक होता है भुने हुए चने, कहते हैं बहुत चने। अच्छे होते हैं। जी जी, क्या कहते तो हैं? वो वाकई एक क्या ज्यादातर कहते हैं नहीं, मर्दाना ताकत, हाँ, घोड़ा बहुत खाता है, घोड़ा हॉर्स बहुत। पावर। डॉक्टर साहब आपकी बात नहीं करी मैं, घोड़े की बात क्या है। आप बहुत एनर्जेटिक है ना इसलिए बता रही थी। तो ये चीज़ें वाकई अगर लोग लें और अपने डेली रूटीन में रखें तो वो बहुत फ़ायदा होता है। और साइनस के हिसाब से जो आप कह रही हैं लाइफस्टाइल, तो आपने स्टीम लेनी है, आप That's नेजल good. सेलाइन वो जो आते हैं ड्रॉप्स, उससे सफाई भी हो जाएगी, और रात को लेटते हुए आप वो गुड ड्रॉप्स डाल गुड, दें। दैट्स गुड। तो मतलब इस तरह की चीज़ें आपको अगर आप केयर करेंगे तो इन चीज़ों से, और ये बहुत जो अच्छा कहा आपने, sinus- स्टीम लेनी, और जी, इर्द गिर्द का इर्द-गिर्द, माहौल भी जी। जैसे सन धूप आपके घर में आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ये जो साइनस पैक्स जो हम कह रहे हैं यूज़ करने, तो ये भी हम ये नहीं कि पूरे सारी की सारी टैबलेट्स ख़त्म करनी है, नहीं। आप एक्यूट केस, जैसे डॉक्टर ज़ेब ने कहा था, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक में ये है कि लॉन्ग टाइम उसे यूज़ किया जाएगा, और जो एक्यूट केस में है कि वो तो 10 दिन में भी ठीक हो सकता है अगर आप लें, तो साइनस पैक्स को इस तरह ले सकते हैं। बच्चे 1 टैबलेट, बड़े जो हैं 2 टैबलेट। गुड गुड गुड, और वेरी उसके साथ आप वो रेक्सोबिया अगर साथ वो ले तो लें बहुत दोनों ही के साथ बेनिफिट, का। उसकी तो कोई उससे तो इम्यून उससे कोई सिस्टम बहुत कंपेयर नहीं कर अच्छा, सकता। जी जी, वो बहुत अच्छा हो वो जाता है। इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते जी, हैं। जी। खालिद की तरफ चलते हैं। खालिद साहब, हम उसकी तरफ चल रहे हैं, अब इनटेक क्या करें हम रेगुलर अपनी लाइफ में, और कौन सी चीज़ें नहीं खाएं बिल्कुल भी अगर ये प्रॉब्लम है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपको ये है कि आप ये देखेंगे ज़्यादा अफेक्ट क्या चीज़ है। अगर आपको गला टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है तो डेफिनेटली आपने वो सारी चीज़ें बंद करनी होंगी जो खटास वाली हैं, जो गला फौरन पकड़े। गोलगप्पे मैंने छोड़, बस ये है, वरना तो गोलगप्पे यार, खाएंगे मुझे बहुत दूसरे दिन, पसंद है, ऐसे नहीं करें रात को 2 गोलगप्पे खाएंगे, सुबह 6 साइनस पैक्स लेने पड़ेंगे आपको। तो ये हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ है माशाल्लाह, डॉक्टर महर ने तो डाइट का भी बताया, अगर इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ जाए कि अगर आपको बुखार चढ़ना शुरू हो जाए, अच्छा, तो फिर आप जो ना कंसल्ट ज़रूर करें डॉक्टर से। ऐसा ना हो कि वो इन्फ्लेमेशन सीवियर हो जाए, फिर वो कभी किसी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाए। अपने टेस्ट ज़रूर करवा लें, जिसमें से नॉर्मल टेस्ट है, कोई इतना महंगा नहीं है। आप CBC करवा लें, और PNS जो नाक का एक्सरे होता है वो करवा लें, ठीक है। चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे, बिल्कुल ठीक है। जिससे ये हो कि आया खुदा ना खासा ये एलर्जी आपके लिए कोई परेशानी के बाइस तो नहीं बन रही, यानी कहाँ का हिट हुई है, कहाँ हिट हुई है। अगर सिम्टम कहाँ रेस्पिरेटरी है तो चेस्ट एक्सरे, ठीक है। CBC सारी इन्फॉर्मेशन को आपको बता देगा। PNS जो है एक्सरे होता कहलाता है, तो वो एक्सरे आपको क्या बता देगा कि आया ये पॉलिप्स की शिकायत हो रही है या नाक की हड्डी आपकी जो है DNS हो रही है, यानी कि टेढ़ी हो जाती है। ओके, तो जब ये चीज़ आपके पास होंगी तो बहुत आसानी से आप उसको ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये डायग्नोस हो जाएगा कि आपका क्या डायग्नोस हो सिस्टम जाएगा। डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर फिर सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सही हैं तो फिर ये टैबलेट्स आप अपने घर में रखें, ताकि आप इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। तो ये आपकी, मैंने कहा ना कि ट्रीटमेंट के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट अप करेगा। वो वजह क्या होगी, रीज़न ऑफ डिजीज़, रीज़न क्या हो गया कि आपकी क़ुव्वत मदाफ़त, इम्यूनिटी पावर कम है, तो उसको बूस्ट अप करने के लिए मेडिसिन आपको सपोर्ट के तौर पे चलती रहेगी, ताकि आगे चल के परेशानी के बायस ना हो। ओके, दूसरी चीज़ कि जितना पॉलिटिक हमारा माहौल वो है, उसके लिए आपको मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। डॉक्टर मैन ने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की कि स्टीम ज़रूर लें आप। अच्छा, आप स्टीम में ये कर लें
कि कोई ऐसी मेडिकेशन ज़्यादा ना करें। घर के अंदर आपके जो लौंग होती है ना, लौंग, ठीक है, 4 लौंग डालें उसके अंदर, उसकी स्टीम लें, सबसे बेहतर होती है। बच्चे ज़हबत है, छोटे न्यू बॉर्न बेबी वज़ू नहीं करते, नहीं कर पाते, बड़े होते जो वज़ू करता है तो उसकी फिर ना स्टीम की ज़रूरत पड़ रही है, ना आपको कोई नाक की सफाई, क्योंकि जब आप 5 वक्त वज़ू करेंगे तो वो आपको वैसे ही फिल्टर हो जाए, सफाई हो जाएगी। क्या तो बेहतर है, इसलिए कहते हैं कि वज़ू में रहें, बिल्कुल तो सही। ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत प्यारी बात कही है इन्होंने। और दूसरा ये कि मौसम सुबह का जो है वो बहुत इफेक्टेड भी होता है डॉक्टर साहब। आपने देखो कि बच्चों को ज़्यादा हो जाता है, मौसम की तब्दीलियाँ बड़ी इफेक्टेड होती हैं। और साइनेंस जो है ये ज़्यादातर सर्दी में बहुत सर्दी में होता है, ये वेदर इन्फेक्ट। और हमारा पोल्यूटेड कराची तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है। आप CVO के करीब जो लोग रहते हैं उनको भी बड़ी प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स जिनको ये प्रॉब्लम हो जाए तो वो फिर बी केयर, एहतियात करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है। और रोड की जो धुआं है बहुत ज़्यादा, ये पार्टिकल्स जो हमारे एनवायरनमेंट में, तो हमें अपना एनवायरनमेंट ज़रा ग्रीन होना चाहिए। और ये जो गंदगी है, मच्छर हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो गंदगी है ये हमारे माइंड के एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर देती हैं और बंदा चिड़चिड़ा होने लगता है। फिर एक बीमारी हो और फिर घर का भी माहौल ज़रा सा ऐसा, क्योंकि इस बीमारी में इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव मूड आ जाता है कि सर की नसें फटने लगती हैं। तो ऐसा अगर आपके इर्द गिर्द किसी को भी हो तो आप ज़रा एहतियात करें और इस बीमारी को लाइट मोमेंट में नहीं लेके जाएं। जी नाज़रीन, आज हम लोगों ने इस बीमारी के बारे में डिस्कस किया और इस बीमारी के सेगमेंट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे, क्योंकि मेरे इनको भी 1 साल से ज़्यादा होने वाला है, मेरे साथ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ेब फातिमा हैं, डॉक्टर मेहरुन्निसा हैं, डॉक्टर मोहम्मद खालिद हैं, और मेरी एक फैमिली की तरह है। और बहुत अच्छी गुफ्तगू और एक अच्छी अवेयरनेस जिससे आप लोगों को पहुंचाते हैं, इनकी खिदमात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आते हैं और ये एक सदका जारिया का काम करते हैं, जो मैं इनका लफ्ज़ मेरे पास नहीं है कि मैं कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं। मैं इनका दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूं। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स ये इनकी मोहब्बत है कि डॉक्टर मोहम्मद खालिद और इन तीनों ने मिलकर कहा कि नए साल में हम पहला प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम केक आपके लिए जो है, मैंने कहा बहुत शुक्रिया। तो ये केक हम इस ब्रेक के बाद काटते हैं और थोड़ी इनसे गुफ्तगू भी करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ जो जर्नी इस मॉर्निंग शो के साथ रेलेवेंट बनाई वो कैसी है। तो लेते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अच्छा, मुझे कह रहे छुरी तो नहीं, अरे छुरी की तो ये इसी का तो काम है, चाकू की नोक पर हम काटेंगे इस केक को। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुशामदीद। मैं अपने मेहमानों को भी खुशामदीद कहती हूँ। और ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि हमें इस सेगमेंट को, और माशाल्लाह हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद खालिद, डॉक्टर ज़ेब फातिमा और डॉक्टर मेहरुन्निसा हमारे साथ इस हेल्थ के सेगमेंट को करते हुए हमें 1 साल हो गया। तो ज़ेब कह रही है नहीं आप गलत कह रही हो। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे हम 2.5 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई कि वो मेरा खुद आया, मैंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। तो मैम बहुत माजरत। तो हम केक काटते हैं, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इन्होंने नए साल में आज ये पहला हमने प्रोग्राम आपके साथ नाज़रीन पेश किया। तो वो है, लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग विद सभी। नाज़रीन ये लिखा हुआ है, आप ज़रा सा देख लें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। इन्होंने लिखा है ये हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग विद सभी। देखें जी, क्लियर नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। लिखा अच्छा, हुआ है, ये बॉक्स डब्बे से निकालते हुए बेचारा उधर से सरक हाँ, सरक गया। गया। मॉर्निंग शो ज़रा सरक गया, हाँ। पकड़ के ले आऊँ वापस। आफ्टरनून में चला गया। तो मेरी पावर कितनी है, अब इसको ये लो और बोलो। चलें जी, तमाम गुड मॉर्निंग विद सभी की टीम की मोहब्बतों का
खुलूस का, कोऑपरेशन का बहुत शुक्रिया कि ये मोहब्बतें एक टीम वर्क कहलाती हैं। तो मैं नाम इसलिए मैं किसी का पता नहीं दिला सकती, लेकिन सबका बहुत शुक्रिया। तो हम केक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी ये बस इंशाल्लाह ये साल हम सबके लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बरकतों वाला साल हो, हाँ अमन जी। वाला साल। अरे क्या बात है, कौन सा वाला साल है? अमन का साल हो, बरकतों का साल हो, मोहब्बतों का साल हो। बेहतरीन, और हमारे पाकिस्तान के लिए खास बहुत तौर अच्छा पे। साबित हो, और सबके लिए अल्लाह पाक सबके रोजगार में इजाफा करे, आमीन। और सबको अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत अता फरमाए, जो अपनों से दूर हैं उनको उनके करीब करे, जो अपने बच्चों से दूर हैं और जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, अल्लाह पाक उनमें जो है ये मोहब्बत ही तमाम अफगान चीज़ें करता खत्म करे और इत्तेफाक दे, क्योंकि वक्त बड़ा जालिम, एक दफ़ा चला जाता है एक बार तो वापस फिर आना वापस बड़ा नहीं मुश्किल होता है। वो वक्त की घड़ियाँ बड़ी की, अच्छा वक्त को जालिम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको आप वापस नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही। जो एक बार चला जाए ना, ये जो आज हमने गुजारा, इसको हम किसी तरह भी क्रिएट करें ना, हम नई चीज़ ज़रूर कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं ला सकते। और वो जो आपके साथ बैठा है, आपके साथ खा रहा है, हंस रहा है, अगर वो चला जाए और वो कभी नहीं आ सकता। हो सकता है बहुत सारे लोगों के अपने आप उनसे बिछड़ गए हो, आप कितनी ताकत लगा लें, उस वक्त को खींच के लें, अफसोस कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो वापस नहीं आ सकते। इसीलिए कोशिश करें मोहब्बतों को समेटे। खालिद साहब, कैसा वक्त गुजरा आपका हमारे साथ मॉर्निंग शो के साथ? अगर हम पूरा पाइलअप करें तो हमें 2.5-3 साल हो गए माशाल्लाह। कंटिन्यू चलते हैं। और अभी जैसे डॉक्टर ज़ेब और महर कह रही थी कि वाकई नहीं पता चला कि कैसे ये 2.5 से 3 साल गुजरे। और प्रोग्राम की जो खासियत वही है ये कि एक माहौल ऐसा बना हुआ है जैसे घरेलू माहौल है, इसमें ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ बनावटी नहीं है। ठीक है। जो भी अगर हम यहाँ पे बैठ के कोई बात भी कर रहे होते हैं, किसी डिजीज़ की बात कर रहे होते हैं, ये भी नहीं है कि भाई उसकी बहुत ज़्यादा हमने प्रिपरेशन करी हुई है, ये कोई डर खौफ है, कुछ नहीं है। जो चीज़ है बिल्कुल आपके सामने, वही आपका जो स्टाइल हमने जो अडोप्ट करा है वो यही करा है कि बिल्कुल रैंडमली आदमी जनाब जो बात क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। यानी कि झूठ बोलने के लिए याद रखना पड़ता है ओए ओए। और सच के लिए आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो बातें हम कर रहे हैं तो वो सच है, क्योंकि हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, बड़ी प्यारी क्लियर हम बात कर रहे होते हैं। और जो चीज़ें हमारे पास हैं यही वजह है जो गुड मॉर्निंग विद सभी जो हम ज्वाइन हैं, इससे पहले से आपका चल रहा था, लेकिन जो पजीराई और जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, मैं बिलीव करें मैडम कि अगर आप परमिशन दें तो यहाँ पर तो डॉक्टर कंटिन्यूसली कि हमें लेके चलें, इसलिए कि इतना देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस शो के लिए बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया कि इस 3 साल के अंदर जो हमें भी जो लोगों ने पहचानना शुरू करा इन बिहाफ ऑफ योर चैनल। थैंक यू सो इसमें मच। कोई मुजायका नहीं है और मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, बहुत दो शुक्रिया। राय नहीं। और जी हम ज़रा ज़ेब फातिमा की तरफ चलते हैं। ज़ेब फातिमा, कैसा जर्नी रही है मॉर्निंग शो? बहुत खूबसूरत जर्नी, बहुत प्योर जर्नी जिसको कहते हैं। खुले दिल से आपने हम लोगों को वेलकम किया और हमने भी बड़ी खुशी के साथ इसमें हिस्सा लिया, और हमें फील भी नहीं हुआ कि कोई आर्टिफिशियल, जबकि मीडिया की लाइफ आर्टिफिशियल लाइफ कहलाती है लेकिन यहाँ अगर ये एहसास होता है कि ये यहाँ कोई आर्टिफिशियल नहीं है, हाय अल्लाह। सारे प्योर हैं, दिल के प्योर हैं, उसी तरह जो नज़र आ रहे हैं वही हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें, और आइंदा भी अगर ज़िंदगी ने इजाज़त दी और आपने हमें बुलाया तो हम ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, बल्कि आपसे अच्छा खासा सीखा। सही बात है। मेरी फीस बहुत ज़्यादा है बहुत क्या सीखा। अच्छा लगता है जब आप यहाँ पर आती है। मेरी क्या बात आपको अच्छी लगी? एक जो आपने तो कहा। हाँ, आपका खालिस स्टाइल जो है ना, प्योर स्टाइल, और जो एक लगी लिपटी नहीं रखनी, एक मुनाफकत से पाक स्टाइल जो सामने है वही हमने पीछे भी पाया। यानी आपके पीछे भी हमने जो लोगों से सुना वो बहुत, मतलब आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग्स हैं लोगों की, और हमारी तो है ही आपके साथ सारी दुआएं भी, और पॉजिटिविटी आपकी तरफ से भी मिली और हमने भी कोशिश की। बहुत खूबसूरत सफ़र रहा, खुदा सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत महर की तरफ चलो। महर ज़रा कम गोश ही है लेकिन इनका भी मेरे साथ बहुत प्यारा सफ़र रहा। जी महर, आप बताइए आपकी जर्नी कैसे रही? बहुत ही अच्छी और बड़ा फ्रेंडली माहौल, आपने हमें फ्री हैंड दिया हुआ है तो इसलिए हम बड़ा इजी फील करते हैं। और आपकी बात यह है कि आपका इंट्रो बड़ा ज़बरदस्त होता है, जो कि पीछे मैं ही नहीं सभी पसंद करते हैं।
और बहुत से लोग तो सिर्फ इंट्रो सुन के भी स्विच कर देते हैं, लेकिन इंट्रो मिस नहीं करते हैं। और आपकी जब रिकॉर्डिंग आती है उसमें भी लोग बहुत पसंद करते हैं। और आपकी इस शो की वजह से हमारी और जैसे फ्रेंडशिप जो बहुत पुरानी है कॉलेज स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि हम मीटिंग होती रहती है हमारी आपकी वजह से। तो बड़ा मज़ा आता है कि प्रोग्राम के बाद भी हम लोग फिर कहीं बैठकर अपनी आगे की प्लानिंग और वो करते हैं। ज़ाहिर है क्लिनिक चला रहे हैं, आगे सोशल काम भी बहुत है। ये तो आपकी वजह से हम लोगों को मिलने का मौका भी मिलता है और बहुत मज़ा आता है आपके साथ काम थैंक यू सो मच। अच्छा खालिद साहब से एक सवाल करती हूँ। अच्छा ये तो चले आपका सेगमेंट है, ओवरऑल आप मॉर्निंग शो के कुछ ना कुछ वर्ड सुनते होंगे कि शो कैसा है, गानों का प्रोग्राम है, अच्छा शायरी का भी ये सब पता चलता रहता है ना। फिर मेरे डिफरेंट बड़े बड़े त्यौहार भी आते हैं, जैसे मैंने कल का 13 रजब को मैंने एक स्पेशल ट्रांसमिशन की, फिर 14 अगस्त और अवार्ड सेरेमनी मार्का हेड का किया था मैंने। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करती हूँ। तो ये तो आप लोगों का अपने प्रोग्राम का फीडबैक है, बाकी कभी पता चलता है कि मॉर्निंग शो कैसे कर रहे हैं? रमज़ान का जो प्रोग्राम जो आपने दो तकरीबन ये मैंने देखा 3-3 घंटे 4-4 घंटे आपका रहा, और कहीं पर भी आपके चेहरे पर लेथार्जिकनेस नहीं रही, ये तो वीकनेस नहीं रही, या तो रोज़ा होता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो देख के भी आदमी हैरत होता। फिर उसके बाद जो फीडबैक लोगों को देते हैं, यार भाई कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहा है, मकसद वही क्या खाती है, मैंने बोला ₹100 खाती है। इसे बोलते हैं डॉट टाइम पे मारना। मैंने कहा भाई मैंने तो सुना है कि ₹100 और हकीकत जो रिजल्ट है उसका तो वो सामने रिजल्ट बोलता है, कहते हैं तो रिजल्ट बोलता है। तो ₹100 का रिजल्ट ये रहा कि 4 घंटे बैठे हैं। तो लेकिन इसके अलावा एक प्रोग्राम था जिसमें मैं भी उसको आपका शुक्रिया था कि बुलाया था, वो बकरीद का प्रोग्राम था जिसमें वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। उसमें एक वो जो कॉमेडियन थे, हमारे नाम में हंस के बुरहान, हाँ वो हंस के बुरहान माशाल्लाह, बैकड्रॉप पे आपके एक स्क्रीन जो सिंगर थे वो ज़बरदस्त थे। मकसद मैं बताता हूँ कि अभी जो लास्ट मैंने आपके हमारे जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि हमारे कहलाएंगे वे आर्टिस्ट, तो उनको देख के मुझे ये आया कि मैंने ना कितने मल्टी टैलेंटेड बंदे को लोग हैं जो इतने हिडन हैं, लेकिन इनको तो बहुत आगे होना चाहिए, बहुत फ्रंट पे होना चाहिए, और माशाल्लाह पर्सनैलिटी भी। आप मेरी रोजी खाएंगे अर्श को यहाँ पे बिठा के कि जो पीछे हैं उनको आगे आना चाहिए। नहीं वो मैं तो उनको चाह रहा था कि उनके गेटअप ऐसा जबरदस्त कि ड्रामे जो आजकल माशाल्लाह मैं समझ रही हूँ। ना उसमें भी वो बहुत ज़्यादा काम के, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो वीनस का जो नाम आया है, नो डाउट, इन बिहाफ ऑफ योर टीम, आपके जो माशाल्लाह जो कैमरामैन हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। पीछे एक नाम और बड़ा हिडन है शहजाद साहब का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा मैंने शहजाद साहब को 1-2 दफ़ा जैसे जाते, बड़े सोबर से आदमी, लेकिन आपके नाम से जो है वो हर शहजाद, तो ये पूरी टीम है जिसको एक आपने एक फैमिली बना के रखी है ज़बरदस्त तरीके से, बड़ी ज़बरदस्त टीम है। अल्लाह में ऐसी तो कामयाबी दें। बाकी रहा क्या कहते हैं कि एक मैसेज है, ये नया 2026 शुरू हुआ है, मोहब्बतों का साल होना चाहिए, मोहब्बत रखें, ख़ास तौर पर अपने आप के ये सोचें कि आपके ना होने के बाद जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान होंगे, जो आपके लिए आंसू बहाएंगे, सबसे पहले आप उनकी लाइफ का हिस्सा बने। हाय हाय अज़ीब, आपका शुक्रिया, आपका खालिद साहब बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मेरा बहुत शुक्रिया। जी जाने का टाइम हो गया, एक हंसी मजाक है, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे एक प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में एक पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन होता है, तो मैं एक बार फिर तमाम टीम का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूँ। जैसे शहजाद अवान का नाम लिया, मैं इन सबको बहुत तंग करती हूँ। अदनान का नाम लिया, अदनान का पूरा नाम मुझे बताइएगा ज़रा। अदनान, हेलो अदनान शेख, अल्लाह अगर मैंने इनका सही नाम नहीं लिया तो मेरी वीडियो तो सही तरह एडिट भी नहीं होगी। तो अदनान शेख और जबार भाई हैं, और ऊपर लाखू साहब हैं, सलीम साहब हैं, और हमारे साथ जाहिद होते हैं, यहाँ पर रहमान होते हैं, वजी हैं, आले हैं, अनवर है, और नीचे राशिद भाई हैं। चाय उधर से ही आती है तो वो बंद हो जाएगी। नहीं ये एक मोहब्बत है, टीम है, हम ऑफ कोर्स सबका दिल की गहराई से। जी ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने, ये वो टीम है, इनके बिना तो मैं चल ही नहीं सकती। और मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर अर्श साहब जो हैं, ऑफ कोर्स जब तक उनकी इंस्ट्रक्शन साथ नहीं चलेगी तो मैं बोलूँगी कैसे। तो ये बेस होती है, मैं सच बताऊँ, मैं सारी बातें एक तरफ, ज़िंदगी में याद रखिएगा
आपको हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिल सकती, हर चीज़ आपके मयार के मुताबिक नहीं हो सकती। टीम का क्लैश पता क्या होता है, और सबसे अच्छा वो लीडर होता है जो थोड़ी देर बाद क्लैश करके उनको सबको संभाल ले। उसके अंदर इसका मतलब है लीडरशिप है। चाहे वो किसी भी जगह को ऑपरेट कर रहा हो, अगर वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है, कोई से भी डोमेन को देख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ हमेशा ऐसा है, लेकिन थोड़ी देर एग्जॉस्ट है और उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, वो किसी भी डोमेन में वो लीड कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मतलब टेक्निकल चीज़ों में हो, कहीं पे वो लीड उसको कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वो सलाहियत है, वो क्योंकि लीडर है, वो कहीं ना कहीं आपको अपने साथ दोबारा ग्रिप में ले लेगा। लेट्स सी, तमाम लोगों का एक बार शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा आप लोगों का जी नाजरीन जो आप लोग देखते हैं, हमें कॉल करते हैं, आपकी मोहब्बतों का, प्यार का, हमारे कॉलर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मैं यहाँ चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।